क्या हो अगर आप एक डीमन लॉर्ड हो जहाँ पर आपको हमेशा सभी इंसानों को खत्म करने में काफी ज्यादा ही मजा आता है, लेकिन एक दिन अगर एक हीरो के वजह से आपको अपने वर्ल्ड से भागना पड़े, जहाँ पर जाने से पहले आप उससे ये कहकर जाओ कि मैं दोबारा वापस आऊंगा तुम सभी लोगों को खत्म करने के लिए। जहाँ पर आप एक ऐसी दुनिया पे चले जाओ जिस जगह पर थोड़ा सा भी मैजिक पावर नहीं है, जिस वजह से अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह उस जगह पर रहना स्टार्ट कर दो, लेकिन एक दिन अगर वो हीरो आपको ढूंढते ढूंढते उस वर्ल्ड पर भी आपको खत्म करने के लिए आ जाए, जहाँ पर आपको पता चल रहा है कि वो हीरो असल में एक लड़की है जो कि काफी ज्यादा सुंदर है, लेकिन यहाँ पर तो आप दोनों के पास ही पावर नहीं है, जिस वजह से आप दोनों लड़ भी नहीं सकते। और बाद में अगर वो हीरो आपके ऊपर काफी दिनों तक नजर रखे, जहाँ पर उसको पता चले कि आप एक डीमन लॉर्ड होने के बावजूद भी काफी ज्यादा अच्छे बन चुके हो, जहाँ पर आप हर टाइम सभी लोगों का मदद करते हो और इसी के साथ साथ आप एक जगह पर काम भी करते हो, और आपका ये सारा कुछ हरकत देखकर बाद में वो हीरो अगर आपके प्यार में पड़ जाए तो फिर क्या होगा? क्या आप डीमन लॉर्ड होकर उसको एक्सेप्ट करोगे या फिर नहीं? और ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि डीमन लॉर्ड कतई जहर है और इसी वजह से उसको खत्म करने के लिए इस दुनिया पर भी काफी सारे लोग आएंगे, लेकिन डीमन लॉर्ड तो डीमन लॉर्ड है ना, वो एक एक करके सभी लोगों को वहाँ पर ही हरा देगा और इसी के साथ साथ वो इस दुनिया के सभी लोगों को प्रोटेक्ट भी करेगा। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग को एक कॉन्टिनेंट के बारे में बताया जाता है, और ये कॉन्टिनेंट तो असल में 5 आइलैंड से मिलकर बना था, और ये 5 आइलैंड पे जितने भी लोग थे वो सभी लोग डीमन लॉर्ड सैटर्न के बारे में काफी अच्छे तरीके से जानते थे, क्योंकि डीमन लॉर्ड असल में इस जगह पर सभी इंसान को खत्म कर इस पूरे कॉन्टिनेंट पर बस डीमन वर्ल्ड बनाना चाहते थे। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि डीमन लॉर्ड के आर्मी काफी ज्यादा पावरफुल थे, क्योंकि उसके पास असल में दुनिया के 4 सबसे पावरफुल जनरल थे, और इसी वजह से आगे डीमन लॉर्ड सैटर्न हमने चारों जनरल को सभी इंसान के ऊपर हमला करने के लिए भेज देता है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि डीमन लॉर्ड के आर्मी एक एक करके सभी इंसान को खत्म कर रहे होते हैं, और दूसरा हम लोग एक हीरो को देखते हैं जो कि एक एक करके सभी डीमन को खत्म कर रहा होता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि हीरो के पार्टी मिलकर एक एक करके डीमन लॉर्ड सैटर्न के चारों जनरल को ही पूरी तरीके से हरा दिया था। और चारों के चारों जनरल हारने के बाद तो यहाँ पर सभी ह्यूमन काफी ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि अब सभी ह्यूमन को तो ऐसा लग रहा था कि फाइनली उनका जीत होने वाला है, और इसी वजह से आगे हीरो के पार्टी मिलकर सीधा डीमन लॉर्ड के कैसल के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर तो डीमन लॉर्ड कहाँ ही हार मानने वाला था, वो काफी खतरनाक तरीके से हीरो के साथ फाइट करने लग जाता है, और यहाँ पर तो वो बार बार हीरो के सभी पार्टी मेंबर से बार बार बचे जा रहा होता है। लेकिन तभी इतने में उस जगह पर ऐसे नाम का एक डीमन आ जाता है, और डीमन कैसल में यहाँ पर सभी हीरो को देखकर तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था, जिस वजह से वो काफी जोर से चिल्लाता है, और उसका चिल्लाने की वजह से तो दूसरा हीरो के सभी पार्टी मेंबर काफी ज्यादा डर गए थे, जो देखकर आगे एलसीएल सीधा सैटर्न से कहने लग जाता है कि कैसल थोड़ी देर में ही टूटने वाला है, जिस वजह से हमें जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए। और उसका ये बात को सुनकर हीरो सीधा जाकर डीमन लॉर्ड सैटर्न के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी डीमन लॉर्ड इतने में हमने बाहर का इस्तेमाल करके कैसल को तोड़कर बाहर आ जाता है, जहाँ पर वो काफी गुस्से से कहने लग जाता है कि इस बार तो तुम ये फाइट जीत चुके हो, लेकिन मैं इस जगह पर दोबारा आऊंगा सभी ह्यूमन को खत्म करने के लिए। ये कहकर ही आगे डीमन लॉर्ड सैटर्न एक पोर्टल को ओपन करता है, जो कर ही आगे वो एलसीएल के साथ वो पोर्टल के अंदर चले जाते हैं, और डीमन लॉर्ड को यहाँ से भागता हुआ देखकर तो सभी ह्यूमन इस जगह पर काफी ज्यादा खुश हो गए थे। नेक्स्ट सीन में हम लोग को एक दूसरा वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एलसीएल डीमन लॉर्ड सैटर्न से पूछने लगता है कि क्या आप ठीक हो? वो बताता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आगे जब भी वो दोनों वो गली से बाहर निकलते हैं उस जगह पर तो काफी बड़े बड़े बिल्डिंग थे, लेकिन आगे जब भी एलसीएल सैटर्न को देखता है वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, जहाँ पर एलसीएल उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार आप इस दुनिया पर ह्यूमन फॉर्म पे क्या कर रहे हो? और आगे जब भी सैटर्न हमने आपको एक ह्यूमन फॉर्म पे देखता है वो जल्दी से अपना मैजिक पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी तो यहाँ पर वो मैजिक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था। और तभी इतने में उस जगह पर 2 पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं, और यहाँ पर तो असल में वो पुलिस ऑफिसर उन दोनों का मदद करने के लिए इस जगह पर आए थे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि वो दोनों असल में इस जगह पर खो चुके हैं। और उसका ये बात को सुनकर एलसीएल सीधा उन दोनों को मना कर देता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि एलसीएल को तो यहाँ पर उन दोनों का बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, और इसी वजह से आगे वो उन पुलिस ऑफिसर को हमने आपसे दूर रहने के लिए कहता है। और उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा वो पुलिस ऑफिसर को ऐसा लग रहा था कि वो दोनों असल में फॉरेनर है, और इसी वजह से आगे वो उन दोनों का मदद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो देखकर आगे एलसीएल काफी गुस्से से हमने मैजिक का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी वो तो यहाँ पर मैजिक बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, और इसी वजह से यहाँ पर तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था कि आखिरकार वो इस जगह पर मैजिक का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा है। और इसी वजह से आगे उन दोनों को पुलिस के साथ पुलिस स्टेशन पे जाना पड़ता है, जहाँ पर वो ऑफिसर उन दोनों को कुछ खाना ऑफर करता है, जो देखकर आगे सैटर्न हमने बाहर के मदद से वो खाना को चेक करने लग जाता है कि कहीं इसके अंदर जहर तो नहीं है, जो कर आगे वो हमने बाहर के मदद से वो पुलिस ऑफिसर को हिप्नोटाइज कर इस दुनिया के बारे में सारा कुछ पूछने लग जाता है।
है। यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर भी सैटर्न को सारा कुछ बता दिया था और इसी वजह से आगे वो सीधा एसीएल के पास चला जाता है। और यहाँ पर तो ये पुलिस ऑफिसर उसको इस जगह पर देखकर तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था कि आखिरकार वो इस जगह पर कैसे आ गया। और आगे वो पुलिस ऑफिसर कुछ करे इससे पहले सैटर्न अपने पार की मदद से उसको हिप्नोटाइज कर देता है, जो कर आगे वो एसीएल को बताने लग जाता है कि मुझे इस दुनिया के बारे में सारा कुछ पता चल गया है। हम असल में अर्थ नाम के एक प्लेनेट के अंदर है और अभी हम लोग जिस जगह पर है उसको असल में जापान कहा जाता है। जो बताकर आगे वो एसीएल से पूछने लग जाता है कि टेबल पर जो रखा हुआ है उसको आखिरकार क्या कहते हैं। जो सुनकर आगे एसीएल भी उसको सारा कुछ बताने लग जाता है कि ये असल में जापान का एक डिश है। जो सुनकर आगे सैटर्न उसको सारा कुछ बताने लग जाता है कि ये दुनिया असल में एक फैंटेसी वर्ल्ड है, इसी वजह से हम लोग इस जगह पर कोई भी मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर एसीएल काफी ज्यादा हैरान हो गया था। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैटर्न उसको बताने लग जाता है कि हम लोग काफी मेहनत करने के बाद ही इस दुनिया पर मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे जितना दूर पता है इस दुनिया पर काफी कम मैजिक पावर है और इसी वजह से हमें इस जगह पर एक छोटा सा स्पेल भी एक्टिवेट करने के लिए काफी मैजिक का जरूरत पड़ेगा। और इसी वजह से जल्दी से तुम चेक कर बताओ कि क्या तुम इस जगह पर मैजिक का इस्तेमाल कर भी पा रहे हो। और उसका ये बात को सुनकर आगे एसीएल भी जल्दी से अपना मैजिक का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर तो वो काफी कोशिश करने के बावजूद भी मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। और तभी हम लोग ये देखते हैं कि इतने में उस जगह पर एक टैक्सी आ जाता है जहाँ पर सैटर्न बताने लग जाता है कि मैंने अपने मैजिक को इस दुनिया के मैजिक पावर पर सेट कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे इस दुनिया पर मैजिक इस्तेमाल करने के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। जहाँ पर सैटर्न बताने लग जाता है कि भले इस दुनिया पे सभी लोगों को मैजिक बस एक फैंटेसी लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई ऐसा रास्ता भी होगा जिससे कि हम लोग मैजिक का इस्तेमाल कर पाएंगे और इसी वजह से हमें तब तक इस दुनिया पे नॉर्मल ह्यूमन बनकर ही अपना गुजारा करना पड़ेगा। और आगे वो दोनों इस दुनिया पे अपना न्यू लाइफ को शुरू कर देते हैं और इसी वजह से आगे वो दोनों सबसे पहले अपना रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जाते हैं। और यहाँ पर तो सैटर्न को दोबारा से अपना मैजिक पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है। कर आगे वो उस जगह पर अपना 2 बैंक अकाउंट ओपन करता है और इससे तो उसको इस दुनिया पर करेंसी के बारे में सारा कुछ पता चल गया था। जो कर आगे वो कुछ पैसों की मदद से उस जगह पर एक घर को रेंट पर लेता है, लेकिन जब भी वो दोनों आगे वो घर को देखने के लिए जाते हैं उन दोनों को पता चलता है कि उन दोनों को तो असल में इस जगह पर एक छोटा सा रूम दिया गया था। और आगे जब भी वो दोनों रात में एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, अचानक से वहाँ पर सैटर्न बातें करते करते बेहोश हो जाता है। और अगले दिन हॉस्पिटल पर जाने के बाद सैटर्न को पता चलता है कि वो तो असल में ये सभी के चक्कर में काफी दिनों से कुछ भी नहीं खाया था और इस वजह से असल में वो कल रात बेहोश हो गया था। फिर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों इस जगह पर रहना पूरी तरीके से सीख गया था, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि इस जगह पर तो एसीएल हमने घर के काम कर रहा था। जो करते हुए आगे वो सैटर्न से कहने लग जाता है कि आपको इस तरीके से इतना सारा पैसा बिल्कुल भी बर्बाद करना नहीं चाहिए। सैटर्न बताता है कि समर पे हमें फ्रिज का काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाला है। वो कहता है लेकिन हम लोग ये सभी चीज तो EMI पे भी ले सकते थे और देखो इस फ्रिज पे खाने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये कहते कहते आगे वो सैटर्न के ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाने लग जाता है और यहाँ पर सैटर्न के पास तो अपना पहाड़ भी नहीं था, इसी वजह से वो उसको चुप भी नहीं करा सकता था। और इसी वजह से आगे सैटर्न चुपचाप अपना काम का बहाना देकर वहाँ से निकल लेता है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैटर्न रोड क्रॉस कर रहा होता है और इतने में उस जगह पर एक लड़की आ जाती है जो कि बारिश में भीग रही होती है। जो देखकर आगे सैटर्न उसको अपना अम्ब्रेला देते हुए कहने लग जाता है कि मेरा घर असल में पास ही में ही है, इसी वजह से तुम ये अम्ब्रेला को अपने पास ही रख सकते हो। जो देखकर ही आगे वो चुपचाप वहाँ से निकल लेता है और तभी हमें पता चलता है कि सैटर्न असल में इस दुनिया पर एक पार्ट टाइम जॉब करता है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि सैटर्न तो उस जगह पर काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा था। और तभी हम लोग ये देखते हैं कि उस जगह पर एक लड़की भी काम करती थी जिसका नाम सीओ था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि सीओ शुरुआत से ही सैटर्न को काफी ज्यादा पसंद करती थी। और दूसरा हम लोग एसीएल को देखते हैं जो कि एक लाइब्रेरी पे कुछ बुक को पढ़ने के लिए आया था, क्योंकि वो पता लगाना चाहता था कि आखिरकार वो इस दुनिया पे मैजिक का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैटर्न और सीओ एक रेस्ट रूम पर थोड़ा सा रेस्ट कर रहा होता है, लेकिन तभी इतने में उस जगह पर मैनेजर आकर कहने लग जाती है कि धीरे धीरे करके शॉप पे कस्टमर काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं और इसी वजह से जल्दी से तुम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर ही दोबारा काम पर लग जाओ। और उसका ये बात को सुनकर आगे वो दोनों भी दोबारा अपना काम पर लग जाते हैं। और यहाँ पर तो सैटर्न कुछ खाना को बना रहा होता है, लेकिन उस जगह पर तो वो मशीन खराब था, इस वजह से वो अच्छे तरीके से खाना बिल्कुल भी बना नहीं पा रहा था। और ये सारा कुछ देखकर आगे सैटर्न काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है कि क्या मुझे इस जगह पर अपना मैजिक का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन तभी अचानक से उसको एल्सिया का बात याद आता है कि हमें इस दुनिया पर मैजिक पावर को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है बल्कि उसको बचाना है। और तभी इतने में उस जगह पर मैनेजर आकर उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ, जिस पर वो बताने लग जाता है कि असल में खाना बनाने वाला ये मशीन खराब हो चुका है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों रेस्ट रूम पर बैठे
हुए थे और यहाँ पर तो उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी गलती की वजह से ये मशीन काम नहीं कर रहा है और इसी वजह से लगता है आज मुझे ये जॉब से निकाल दिया जाएगा। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर आगे सीईओ उसको भरोसा दिलाने की कोशिश करती है कि ज्यादा टेंशन मत करो, इसमें तुम्हारा कोई भी गलती नहीं है। और तभी अचानक से उस जगह पर मैनेजर आती है और उसको अपने साथ एक रूम पर लेकर जाती है और दूर से हम लोग सटन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ था। जहाँ पर मैनेजर बताने लग जाती है कि मुझे असल में अपना हेडक्वार्टर से फोन आया था कि मैं असल में तुम्हें स्टाफ पे प्रमोट कर दूं। और उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सटन काफी ज्यादा खुश हो गया था और इसी वजह से आगे वो काफी स्पीड से साइकिल से अपने घर पर जा रहा होता है। लेकिन दवियाचार से रास्ते में उसको वो लड़की मिलती है जिसको कि उसने वो अम्ब्रेला दिया था। जहाँ पर वो लड़की उसको बताने लग जाती है कि मैं असल में आज तुम्हारे शॉप पर आई थी और शुरुआत में तो मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम एक नॉर्मल ह्यूमन हो, लेकिन मैंने उस टाइम पे ये देखा कि तुम अपना मैजिक का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे और इसी वजह से क्या तुम बताओगे आखिरकार डिमोलो तुम इस जगह पर क्या कर रही हो। और उसका ये बात को सुनकर तो दूर से सैटन भी काफी ज्यादा डर गया था। जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है तुम तो हीरो एमिलिया हो, मैंने सही कहा ना, आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो। और तभी हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डिमोलो सैटन वो पोर्टल के मदद से यहाँ से भाग रहा होता है। उस टाइम पे हीरो के सभी पार्टी मेंबर भी उस पोर्टल के अंदर घुस गए थे इस जगह पर आने के लिए और वो तो असल में इस जगह पर डिमोलो और सैटन को ही खत्म करने के लिए आया था। जहाँ पर हीरो एमिलिया जल्दी से अपना एक नाइफ को निकालती हुए कहने लग जाती है कि कुछ ही हो चाहे मैं इस जगह पर तुमको खत्म कर ही रहूंगी। और उसका ये छोटा सा नाइफ को देखकर सैटन उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम्हारा होली शॉट कहाँ पर गया। और वैसे भी मैं तुमको बता दूं होली शॉट के बिना तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जिस पर वो बताने लग जाती है कि तुम असल में इस दुनिया पर एक शॉप पर काम करते हो और इसी के साथ साथ तुम अपना मैजिक का भी इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते और इसी वजह से आखिरकार तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम्हें खत्म करने के लिए इस दुनिया पर मुझे होली शॉट का जरूरत पड़ेगी। और उसका ये सा कुछ बातें सुनकर दूसरा सैटन को भी सा कुछ समझ आ गया था कि असल में हीरो एमिलिया का होली मैजिक पावर भी इस दुनिया पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। और तभी अचानक से हीरो एमिलिया वो नाइफ के मदद से उसको ऊपर अटैक कर देती है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों एक पुलिस स्टेशन पर थे, जहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर उन दोनों को एक कपल समझकर कहने लग जाता है कि तुम दोनों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों असल में एक कपल हो और इसी वजह से कुछ हो जाए तुम दोनों को इस तरीके से झगड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर एमिलिया काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि क्या तुम मुझे बताओगे आखिरकार तुम कपल किसको कह रहे हो। और चलो मैं तुमको सारा कुछ सच बता देता हूँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दूसरी साइड तो वो पुलिस ऑफिसर मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, जिसके कारण तो यहाँ पर एमिलिया काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। और आगे जाते टाइम एमिलिया उससे कहने लग जाती है कि मुझे तुम्हारे घर के बारे में सारा कुछ पता चल गया है कि आखिरकार तुम कहाँ पर रहती हो और इसी वजह से कुछ भी हो जाए मैं तुमको खत्म कर ही रहूंगी। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमिलिया एक कॉल सेंटर पर काम कर रही थी, जहाँ पर एमिलिया के एक दोस्त उससे कहने लग जाती है कि पास ही में एक रेस्टोरेंट खुला है, हमें उस जगह पर खाना खाने के लिए जाना चाहिए। एमिलिया कहती है कि मैं इस टाइम पे उस जगह पर बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती क्योंकि इस टाइम पे उस जगह पर काफी भीड़ रहेंगे और इसी वजह से टाइम मिला तो हम लोग कभी बाद में उस रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए जाएंगे। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमिलिया अपना जॉब खत्म करके अपने घर पर जा रही होती है, जहाँ पर वो जाते टाइम घर के लिए जल्दी से कुछ सामान भी परचेस कर लेती है। और दूसरे हम लोग सैटन और एल्सिया को देखते हैं जो कि काफी आराम से अपने घर पर खाना खा रहे होते हैं। लेकिन तभी इनने में उस जगह पर कोई आकर बेल बजाने लग जाता है और जब भी एल्सिया ये पूछता है कि आखिरकार बाहर पर कौन है, तो एमिलिया बताने लग जाती है कि मैं हूँ, मुझे भूले तो नहीं हो। और एमिलिया के नाम को सुनकर तो यहाँ पर एल्सिया काफी ज्यादा डर गया था, जिस वजह से वो जल्दी से डोर को लॉक कर देता है। और आगे एल्सिया के पूछने पर सैटन भी उसको सारा कुछ बता देता है कि आखिरकार उन दोनों का मुलाकात कहाँ पर हुआ था। और उन दोनों का ये सारा कुछ बातें सुनकर तो बाहर पर एमिलिया उन दोनों को वो डोर ओपन करने के लिए कहे जा रही थी। और जब भी एल्सिया को पता चलता है कि हीरो एमिलिया भी इस दुनिया पर अपना मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, इसी वजह से आगे वो जल्दी से जाकर वो डोर को ओपन कर देता है। और आगे जब भी हीरो एमिलिया अंदर आती है सैटन उससे पूछने लग जाता है कि जल्दी से बताओ क्या तुम इस दुनिया पर अकेला आए हो। वो बताती है कि असल में मैं अपने एक साथी के साथ इस जगह पर आना चाहती थी, लेकिन जब भी हम दोनों वो पोर्टल के अंदर जा रहे थे अचानक से वो पोर्टल बंद हो गया। लेकिन मैं तो काफी स्पीड से वो पोर्टल के अंदर आ गई थी, लेकिन दूसरा मेरा दोस्त वो पोर्टल के अंदर नहीं आ पाया था, जिस वजह से वो वहाँ पर ही रह गई। और मैं अगर सच कहूँ तो मैं असल में इस जगह पर तुमको खत्म करने के लिए आई हूँ। वो कहता है कि तुम ये मत सोचना कि मैं तुमको इस जगह पर खत्म नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास अब तक जितना भी पावर है मैं अगर उस चीज का इस्तेमाल करूंगा तो एक ही झटके में मैं तुमको खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं अगर सारा पावर का इस्तेमाल कर लूंगा तो मैं दोबारा अपने वॉल पर नहीं जा पाऊंगा, इसी वजह से मैं अपना पावर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। और उसका ये बात को सुनकर आगे एमिलिया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमिलिया के दोस्त उससे कहने लग जाती
है कि तुम तो आज फ्री हो गई ना, हमें आज वो रेस्टोरेंट पर जाना चाहिए। जिस पर एमिलिया उसको मना करती हुए कहने लग जाती है कि मुझे आज थोड़ा सा काम है, इसी वजह से मैं वहाँ पर नहीं जा सकती। ये बताकर ही आगे वो काम खत्म करने के बाद सीधा सैटर्न का घर पर आ जाती है। और वो तो असल में इस जगह पर उन दोनों को ऊपर नजर रखने के लिए आया था, जहाँ पर वो पता लगाना चाहता था कि कहीं वो इस दुनिया को खत्म करने के लिए कुछ प्लान तो नहीं बना रहा है। लेकिन काफी देर तक नजर रखने के बाद उसको पता चलता है कि वो दोनों तो असल में इस दुनिया पर अपना नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर रहा है। और इसी वजह से आगे हीरो एमिलिया ये डिसाइड करती है कि अब उसको डीमन लॉर्ड सैटर्न को खत्म करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जिसके कारण आगे वो सैटर्न से मिलने के लिए उसके शॉप पर जाता है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि मैं इस जगह पर तुमको खत्म करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आई हूँ, मुझे असल में तुमसे कुछ बातें करना है। और इसी वजह से क्या तुम उस जगह पर मुझसे मिल सकते हो जहाँ पर हम दोनों पहली बार मिले थे। जो सुनकर आगे डीमन लॉर्ड सैटर्न भी इस चीज के लिए मान जाता है और उसको इस जगह पर एक लड़की के साथ बातें करते हुए देखकर तो यहाँ पर सीओ काफी ज्यादा जेलस फील कर रही थी, जहाँ पर उसको ऐसा लग रहा था कि शायद सैटर्न की रूममेट वो लड़की है। जिस पर आगे सैटर्न उसको सारा कुछ समझा देता है कि ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है, मेरा असल में जो रूममेट है वो कोई और है। और उसका ये बात को सुनकर तो वहाँ पर सीओ भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। और आगे सैटर्न एमिलिया से मिलने के लिए उसके पास चला जाता है, जहाँ पर एमिलिया उससे कहने लग जाती है कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम इस दुनिया पर असल में रहना चाहते हो और इसी वजह तुम दोबारा एंटी असला में जाने के बारे में सोचना भी मत। जिस पर सैटर्न गुस्सा होकर कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम ये क्या बकवास करे जा रहे हो, और कुछ भी हो जाए मैं किसी भी कीमत में एंटी असला पर जाकर ही रहूंगा। लेकिन तभी अचानक से हम लोग ये देखते हैं कि वो अचानक से साइकिल से नीचे गिर जाता है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि अचानक से तो उसका साइकिल का टायर पंचर हो गया था, जो देखकर यहाँ पर तो सैटर्न काफी ज्यादा डर गया था। एमिलिया बताती है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम इस दुनिया पर अपना साइकिल को रिपेयर भी कर सकते हो। लेकिन तभी अचानक से वो दोनों ये देखते हैं कि उन दोनों के ऊपर तो मैजिक बुलेट से हमला हो रहा था, जो देखकर आगे सैटर्न एमिलिया को बचाने के लिए उसके ऊपर जंप कर देता है। जिसके बाद आगे वो दोनों बचने के लिए जल्दी से वहाँ से भागने लगते हैं, जहाँ पर एमिलिया बताने लग जाती है कि अभी अभी हमारे ऊपर जो अटैक हुआ था वो असल में मैजिक बुलेट से हुआ था, तो इसका मतलब जिसने हमारे ऊपर अटैक किया था उसको हमारे बारे में सारा कुछ पता है। जिस पर सैटर्न बताने लग जाता है कि ऐसा करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस दुनिया पर कोई भी इंसान मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, तो इसका मतलब जो कोई भी हमारे ऊपर अटैक किया था वो जरूर एंटी असला से ही आया होगा। और आगे जब भी सैटर्न अपने घर पर जा रहा होता है एमिलिया भी उसका पीछा करती हुए उसके घर पर चली जाती है, जहाँ पर सैटर्न के पूछने पर एमिलिया उसको बताने लग जाती है कि शायद भागते हुए मैं अपना वॉलेट खो चुकी हूँ और इसी वजह से आज के लिए क्या तुम मुझे अपना घर पे रहने दे सकते हो। और पहले तो सैटर्न उसको साफ साफ मना कर दिया था, लेकिन आगे काफी बार पूछने पर उसको भी ये मानना ही पड़ता है। और आगे जब भी वो दोनों घर के अंदर जाते हैं एलसीएल एमिलिया को इस जगह पर देखकर सैटर्न से पूछने लग जाता है कि क्या तुम मुझे बताओगे आखिरकार ये इस जगह पर दोबारा किस लिए आया है। जिस पर आगे सैटर्न भी उसको सारा कुछ समझा देता है, जो बताकर ही आगे सैटर्न उसको एक ब्लैंकेट और कुछ पैसे देते हुए उससे कहने लग जाता है कि कल तुम ये पैसों की मदद से दोबारा हमने घर पर चला जाना। जिस पर एमिलिया भी हाँ कहकर चुपचाप वहाँ पर ही सो जाती है। और वहाँ पर तो एलसीएल काफी ज्यादा चिल्ला रहा था, इसी वजह से आगे सैटर्न उसको शांत करवाते हुए उससे कहने लग जाता है कि हम दोनों जब इस दुनिया पर पहली बार आए थे हम दोनों का हालत काफी ज्यादा खराब था, लेकिन इसके बावजूद भी हम दोनों ने जाकर बाद में सारा कुछ संभाल लिया। लेकिन दूसरी साइड एमिलिया खुद अकेले ही इस दुनिया पर आई थी और इसी वजह से सारा कुछ संभालने के लिए उसको इस दुनिया पर काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ा होगा। और उसका ये बात को सुनकर आगे एलसीएल भी उसको इस जगह पर रहने देने के लिए मान जाता है। लेकिन तभी अचानक से सैटर्न के फोन पर एक मैसेज आता है, जहाँ पर लिखा हुआ था कि इस बार तो तुम बच गए, लेकिन अगली बार तुम्हारे ऊपर दोबारा अटैक होगा, इसी वजह से बच कर रहना। और आगे जब भी एलसीएल को ये मैसेज के बारे में पता चलता है वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि यहाँ पर उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इन सब के पीछे है कौन। फिर अगले दिन पे हमें पता चलता है कि एमिलिया चुपचाप सुबह पड़ी अपने घर पर चली गई थी। और दूसरे हम लोग एमिलिया को देखते हैं जो कि काफी मजे से टीवी पर न्यूज देख रही थी। और तभी अचानक से वो न्यूज पर सैटर्न का वो साइकिल को देखता है और उसमें तो कुछ गोलियों का निशान थे। और इसी वजह से यही इंसिडेंट के बारे में एक रिपोर्टर न्यूज पर बता रहा होता है। और दूसरे हम लोग सीओ को देखते हैं जिसका मोम उससे कहने लगती है कि जापान पर अर्थक्वेक पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि तुम थोड़ा सा केयरफुल रहो। लेकिन दूसरे साइड हम लोग सीओ को देखते हैं जहाँ पर वो कुछ अलग ही ख्यालों में थी, क्योंकि कल वो सैटर्न को बाहर पर मिलने के लिए बुलाई थी, जो सुनकर आगे सैटर्न भी इस चीज के लिए मान जाता है। जो देखने के बाद तो यहाँ पर सीओ भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। और दूसरा हम लोग एमिलिया को देखते हैं जो कि कॉल सेंटर पर अपना काम कर रही थी, लेकिन तभी अचानक से उसको एक अननोन नंबर का कॉल आती है। और जब भी एमिलिया वो कॉल को रिसीव करती है वो बंदा उससे कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें काफी अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुम एंटी असला से इस जगह पर आए हो। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर तो यहाँ पर एमिलिया को भी सारा कुछ समझ आ गई थी कि कल रात जिसने उसके ऊपर हमला किया था वो और कोई नहीं है बल्कि यही पर्सन है। और इसी वजह से
वजह आगे एमिलिया उससे पूछने लग जाती है कि जल्दी से बताओ आखिरकार तुम कौन हो, जिस पर वो बताने लग जाता है कि मुझे कभी भी नहीं लगा था कि तुम और डीमन लॉर्ड एक साथ काम करने वाले हो, लेकिन मैं अगर सच कहूँ तो सारे ह्यूमन तुमको इस टाइम पे खत्म करना चाहते हैं। और उसका ये सा कुछ बातें सुनकर तो यहाँ पर एमिलिया को भी समझ आ गई थी कि वो असल में एक डीमन है, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाती है कि एलसीएल के अलावा वो फाइट में कोई भी डीमन जनरल नहीं बचा था, लेकिन आखिरकार ये डीमन कौन है जो कि कल रात हमारे ऊपर अटैक किया था। इसी वजह से आगे एमिलिया उससे कहने लग जाती है कि अगर तुम इस दुनिया पर मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो तो मैं बता दूं कि मैं बिल्कुल भी डरने नहीं वाली। जिस पर वो कहता है कि तुम यहाँ टेंशन मत करो, हम दोनों काफी जल्दी मिलने वाले हैं। ये बताकर आगे वो जल्दी फोन को कट कर देता है। और आगे जब भी एमिलिया अपने दोस्त के साथ बातें कर रही होती है, अचानक से उसको पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। और आगे जब भी एमिलिया उस जगह पर जाती है वो ये देखती है कि उस जगह पर तो सैटर्न और एल्सिया काफी देर से बैठा हुआ था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि सैटर्न का वो साइकिल की मदद से पुलिस ने उन दोनों को ढूंढ लिया था। जो सुनकर यहाँ पर एमिलिया तो काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम एक डीमन होकर मुझे मदद के लिए क्यों बुलाया। सैटर्न कहता है कि क्या तुम भूल चुके हो कल रात मैं तुम्हारा मदद किया था, और इसी वजह से ये मदद के बदले में तुम्हें भी हमारा मदद करना चाहिए। और आगे जब भी वो दोनों पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं, एमिलिया उसको वो फोन कॉल के बारे में सारा कुछ बता देती है कि एक डीमन असल में हम दोनों के पीछे पड़ा हुआ है और वो असल में हम दोनों को ही खत्म करना चाहता है। सैटर्न बताता है कि हाँ मुझे इसके बारे में पता है और उसने मुझे मैसेज भी किया था। एमिलिया कहती है कि मुझे इस शख्स से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, बस तुम ये बात को ध्यान रखना कि तुम मेरे दुश्मन हो, इसी वजह से किसी भी कीमत में मैं तुमको हरा कर ही रहूंगी। ये कहकर ही आगे वो काफी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। और दूसरे हम लोग सीओ को देखते हैं, जहाँ पर वो भी हमने घर पर आ गई थी। और यहाँ पर तो वो आकर ही शाम पे डेट के लिए वो अपना ड्रेस सिलेक्ट कर रही थी। और दूसरे हम लोग सैटर्न को देखते हैं, जो कि एल्सिया को हमने डेट के बारे में सारा कुछ बता देता है कि मुझे असल में शाम पे सीओ के साथ डेट पर जाना है। एलसीएल कहता है कि 5 बजने में काफी ज्यादा टाइम है, इसी वजह से आपको रेडी हो जाना चाहिए। ये कहकर ही आगे वो दोनों एक शॉप के अंदर चले जाते हैं ड्रेस को परचेस करने के लिए। और एक अच्छा ड्रेस को परचेस करने के बाद वो सीधा शाम पर सीओ से मिलने के लिए जाता है। और जब भी सैटर्न सीओ को यहाँ पर देखता है, वो उससे कहने लग जाता है कि सच में तुम इस ड्रेस में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हो। उसका मुंह से इतना ज्यादा तारीफ सुनकर तो दूसरा सीओ भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि हमें अब एक अच्छा रेस्टोरेंट पर जाकर खाना खाना चाहिए। जिस इनका सैटर्न भी यहाँ पर इस चीज के लिए मान जाता है, लेकिन जाने से पहले सीओ उससे कहने लग जाती है कि क्या मैं तुम्हारा हाथ को पकड़ सकती हूँ। जो सुनकर आगे सैटर्न भी सीधा इस चीज के लिए मान जाता है। और दूसरे हम लोग एमिलिया को देखते हैं, जो कि अपना काम खत्म करके घर पर जा रही थी, लेकिन तभी अचानक से वो अपने सामने एल्सिया को देखता है, जो कि सैटर्न के ऊपर नजर रखा हुआ था। और उसको यहाँ पर देखकर आगे एमिलिया उसके पास जाकर उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो। जिस पर एल्सिया बताने लग जाता है कि मैं असल में यहाँ पर सैटर्न के ऊपर नजर रखने के लिए आया हूँ, क्योंकि वो आज अपने दोस्त के साथ बाहर पर घूमने के लिए आया है। और आगे जब भी एमिलिया सैटर्न को एक लड़की के साथ देखती है, वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, जहाँ पर वो काफी गुस्से से एल्सिया से पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम वो लड़की के साथ क्या करने वाले हो। जिस पर वो बताने लग जाता है कि वो लड़की असल में सैटर्न का दोस्त है और इसी वजह से आज वो दोनों बाहर पर घूमने के लिए आए हैं। जिस पर एमिलिया भी थोड़ा सा शांत होते हुए उससे कहने लग जाती है कि चलो हम दोनों भी वो कैफे के अंदर चलते हैं, इससे मुझे सारा कुछ समझ आ जाएगा कि तुम झूठ बोले हो या फिर सच। और इसी वजह से आगे वो दोनों चुपचाप वो कैफे के अंदर चले जाते हैं। और दूसरे हम लोग सीओ को देखते हैं, जो कि सैटर्न को बताने लग जाती है कि मुझे काफी अजीब आवाज सुनाई दे रही है। और इसका ये सारा कुछ बातें सुनकर तो यहाँ पर सैटर्न को भी सारा कुछ समझ आ गया था कि ये शायद आइडिया लिंक है, जो कि ह्यूमन के माइंड को लिंक किया जाता है और इसी तरीके से दूसरे दुनिया के लोग ह्यूमन से बातें कर सकते हैं। और ऐसा करने पर एक चीज जनरेट होता है, जो कि हमने टारगेट के पास जाने के बाद विस्फोट होता है और शायद इस वजह से इस जगह पर अर्थक्वेक बढ़ चुका है। और आगे जब भी सैटर्न अपना कॉफी को पी रहा होता है, वो आमने सामने एल्सिया और एमिलिया को देखता है। ये देखकर तो यहाँ पर सैटर्न काफी ज्यादा हैरान हो गया था, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार ये दोनों इस जगह पर क्या करने के लिए आया है। और दूसरा हम लोग एमिलिया को देखते हैं, जो कि सैटर्न को काफी देर से देख रही होती है। और आगे सीओ सैटर्न को हमने फीलिंग के बारे में बताने ही वाली होती है, लेकिन तभी इतने में उस जगह पर एमिलिया आ जाती है, जहाँ पर वो सीधा सैटर्न से पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम ये लड़की के साथ क्या करने वाली हो। ये कहकर ही आगे वो सीओ से काफी गुस्से से कहने लग जाती है कि तुम्हें इस इंसान से काफी ज्यादा दूर रहना चाहिए और तुम जैसा सैटर्न को सोच रहे हो वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर तो यहाँ पर सीओ को ऐसा लग रहा था कि एमिलिया असल में सैटर्न का एक्स है। इसी वजह से आगे वो जल्दी से एमिलिया के साथ बहस करना शुरू कर देती है, लेकिन तभी अचानक से सैटर्न ये नोटिस करता है कि काफी जल्दी इस जगह पर अर्थक्वेक आने वाला है। और तभी इतने में उस जगह पर अर्थक्वेक आ जाता है, जिस वजह से पूरा बिल्डिंग कांपने लग जाता है। ये देखने के बाद तो यहाँ पर सब के सब काफी ज्यादा डर गए थे। और आगे अर्थक्वेक की वजह से वो बिल्डिंग टूटकर उन लोग के ऊपर गिर जाता है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है,
जहाँ पर एमिलिया और सीओ वो मलबे के अंदर फंसे हुए थे, जहाँ पर एमिलिया सीओ को अपना नाम बताती हुए उससे कहने लग जाती है कि मेरा और सैटर्न के बीच में कुछ भी वैसा सीन नहीं है। जो सुनकर आगे सीओ उससे पूछने लग जाती है कि क्या सैटर्न बिल्कुल ठीक होगा, जिस पर वो बताने लग जाती है कि अगर सैटर्न मर गया तो ये इंसानों के लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि सैटर्न मेरा दुश्मन है, इसी वजह से मैं अपने हाथों से उसको खत्म करना चाहती हूँ। और आगे जब भी एमिलिया सीओ को ध्यान से देखती है वो समझ जाती है कि वो असल में सैटर्न से काफी ज्यादा प्यार करती है। इसी वजह से आगे वो जल्दी से अपना पार के मदद से उसको वहाँ पर ही बेहोश कर देती है। जो कड़ी आगे वो सैटर्न से कहने लग जाती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर ही हो, इसी वजह से जल्दी से बाहर पर आ जाओ। और आगे जब भी सैटर्न बाहर निकलता है वो तो यहाँ पर अपना डीमन फॉर्म पर था, जो देखकर दुएसा एमिलिया अपने मन में कहने लग जाती है कि क्या सैटर्न का पावर दोबारा वापस आ गई है, और इसी वजह क्या मुझे अभी उसके ऊपर अटैक करके उसको खत्म कर देना चाहिए। और आगे सैटर्न अपना पावर का इस्तेमाल करके वहाँ का मलबों को हटाना स्टार्ट कर देता है। और उसका ऐसा करते हुए देखकर तो दुएसा एमिलिया भी हद से ज्यादा शॉक्ड हो गई थी, जहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि सैटर्न एक डीमन होकर आखिरकार ह्यूमन का मदद क्यों ही कर रहा है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि सैटर्न ने तो उस जगह पर सभी लोगों को बचा लिया था, और दूसरी पुलिस ने भी एक एक करके सभी लोगों को ढूंढना स्टार्ट कर दिया था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये इंसिडेंट की वजह से किसी का भी मौत नहीं हुआ है। और दूसरा हम लोग एमिलिया को देखते हैं जो कि ऐसा कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। और तभी अचानक से हमें एमिलिया का पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एमिलिया अपने फादर के साथ एक विलेज पर रहती थी, और उसके फादर तो असल में एक फार्मर होते हैं, और वो तो इस जगह पर असल में अपने फादर के साथ लंच करने के लिए आया था। लेकिन तभी इतने में उस जगह पर और एक फार्मर आकर एमिलिया के फादर से कहने लगता है कि पास के दोनों विलेज डीमन और लूसीफर ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा विलेज भी कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। जिस पर एमिलिया के फादर बताने लग जाता है कि ये विलेज को असल में रॉयल आर्मी प्रोटेक्ट करते हैं, और इसी वजह से अगर मैं सच कहूँ तो हमें चिंता करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिस पर वो फार्मर बताने लग जाता है लेकिन फिर भी आखिरकार हम लोग नॉर्मल इंसान डीमन से कैसे लड़ सकते हैं, क्योंकि डीमन तो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। ये कहकर ही आगे वो फार्मर चुपचाप वहाँ से जाने लग जाता है, और उसको जाते हुए देखकर आगे एमिलिया चिल्लाते हुए कहने लग जाती है कि हमें कुछ भी नहीं होगा, मेरे फादर बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलते। फिर कुछ दिनों बाद का सीन देखा जाता है जहाँ पर चर्च से कुछ प्रीस्ट उन लोगों से मिलने के लिए आते हैं, और ये देखकर तो यहाँ पर एमिलिया को ऐसा लग रहा था कि वो सभी असल में इस जगह पर ये विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं। और इसी वजह से आगे वो सीधा अपने फादर के पास चला जाता है अपने फादर को बुलाने के लिए। और यहाँ पर इतने सारे प्रीस्ट को देखकर आगे एमिलिया के फादर उससे कहने लगता है कि ये सभी हमारे विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आए हैं, और तुम असल में एक एंजल की बेटी हो जिसके पास डीमन से लड़ने का पावर है, और इसी वजह से ये सभी तुमको यहाँ से लेने के लिए आए हैं। और मैं भी इस चीज का काफी देर से इंतजार कर रहा था। और आगे जब भी एमिलिया को इसके बारे में पता चलता है वो काफी ज्यादा रोने लग जाती है, और रोते हुए कहने लग जाती है कि मैं बस आपकी बेटी हूँ। जिस पर उसके फादर बताने लगते हैं कि ये बात मुझे भी पता है, लेकिन इस दुनिया पर इतने सारे लोगों में से बस तुम्हारे पास ये एंजल का पावर है, और इसी वजह से ये दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए और डीमन लॉर्ड को खत्म करने के लिए तुमको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। और यहाँ पर तो एमिलिया इस चीज के लिए काफी ज्यादा मना कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो सभी प्रीस्ट मिलकर एमिलिया को अपने साथ लेकर जाती है। और उसी दिन एमिलिया लास्ट टाइम अपने फादर को देखी थी, लेकिन कुछ दिनों बाद डीमन लूसीफर ने वो पूरा विलेज को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। और दूसरा हम लोग चर्च का एक प्रीस्ट को देखते हैं जो कि एमिलिया से कहने लगते हैं कि तुम असल में एंजल का बेटी हो, इसी वजह से तुम सीक्रेट शॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और इसी वजह से इस दुनिया पर तुम ही एक लौता पर्सन हो जो कि डीमन लॉर्ड को हरा सकते हो। और उनका ये बात को सुनकर आगे एमिलिया कहने लग जाती है कि प्लीज आप मुझे होली शॉट चलाना सिखाओ, इसके बदले मैं डीमन लॉर्ड को पूरी तरीके से खत्म कर दूंगी। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैटर्न एमिलिया से पूछने लग जाता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर वो कहने लग जाती है कि मुझे तुम्हारा प्रोटेक्शन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और मैं अगर सच बोलूं तो मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। और तभी सीओ को भी वहाँ पर होश आ जाती है, और आगे वो सैटर्न से कुछ कहे इससे पहले सैटर्न उसके माथे पर हाथ रखते हुए उससे कहने लग जाता है कि तुम्हें बिल्कुल ठीक देखकर मुझे सच में काफी ज्यादा अच्छा लगा। और तभी इतने में उस जगह पर एक पुलिस ऑफिसर आकर उन तीनों से कहने लगते हैं कि ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, इसी वजह से तुम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन जब भी वो सीओ को यहाँ पर देखती है वो उससे पूछने लग जाती है कि तुम तो असल में ऑफिसर ससाकी की बेटी हो, मैंने सही कहा ना? सीओ बताती है कि हाँ हमने बिल्कुल सही कहा। और सीओ का ये सब कुछ बातें सुनकर तभी अचानक से सैटर्न को पता चलता है कि जिस ऑफिसर से वो सबसे पहले बातें किया था वो असल में और कोई नहीं बल्कि सीओ का फादर है। और आगे सीओ सैटर्न को बाय कहती हुए जल्दी से यहाँ से चली जाती है, और उसके जाने के बाद आगे सैटर्न एमिलिया को बताने लग जाता है कि मैंने सबसे पहले इस दुनिया पर आकर सीओ के फादर के ऊपर अपना मैजिक का इस्तेमाल किया था, और इसी वजह से शायद सीओ को भी मेरा आवाज सुनाई दे रहा है। लेकिन आज जिसने अटैक किया है मुझे ऐसा लगता है कि वो असल में एक डीमन है,
और शायद वो डीमन को हमारे बारे में ऐसा कुछ पता है। और तभी अचानक से उस जगह पर एमिलिया के फ्रेंड आकर उसको बुलाने लग जाती है। ये देखकर आगे जब भी एमिलिया उसके पास जाती है उसको सही सलामत देखकर तो यहाँ पर उसके दोस्त काफी ज्यादा रो रही थी। और तभी इतने में उस जगह पर एलसीएल भी आकर सैटर्न से माफी मांगते हुए कहने लग जाता है कि प्लीज आप मुझे माफ कर दो, मैं इतना मेहनत करने के बावजूद भी आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। और दूसरा हम लोग एमिलिया को देखते हैं जो कि हमने दोस्त के घर पर होती है। और यहाँ पर एमिलिया तो काफी ज्यादा थक गई थी, जिस वजह से आगे उसके दोस्त उसके लिए कुछ खाना बना कर लेकर आती है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैटर्न और एलसीया हमने घर पर जा रहा होता है। लेकिन तभी इतने में उस जगह पर दो पुलिस ऑफिसर आकर उन दोनों से कहने लगते हैं कि मुझे असल में तुम दोनों से कुछ पूछताछ करना है। और दूसरा एमिलिया के दोस्त तो एमिलिया को देखकर काफी ज्यादा खुश थी, इसी वजह से आगे वो उसको हक करती हुए उससे कहने लग जाती है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको की बस अपने परवाह होती है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि दूसरों का फिक्र करते हैं। और अगर मैं सच कहूँ तो इंसान चाहे एंजल भी बन सकता है, नहीं तो डीमन भी। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर तो यहाँ पर एमिलिया को सारा कुछ समझ आ गया था कि आखिरकार अब उसको क्या करना है। और इसी वजह से आगे वो अगले दिन ही सैटर्न के पास चली जाती है उसको उसका पैसा लौटाने के लिए, जहाँ पर एमिलिया सैटर्न से पूछने लग जाती है कि क्या तुम मुझे बताओगे आखिरकार एलसीएल कहाँ पर है। वो बताता है कि कल का वो इंसिडेंट की वजह से एलसीएल काफी ज्यादा परेशान हो गया था और उसको तो असल में इस बात का दुख है कि वो मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। और एलसीएल अभी पूरा रात जागने के बाद अभी सो रहा है, इसी वजह से तुमको यहाँ से चले जाना चाहिए। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर तो यहाँ पर एमिलिया भी काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी और इसी वजह से आगे वो काफी गुस्से से जल्दी से वहाँ से जाने लग जाती है। लेकिन तभी अचानक से उसका पैर सीढ़ियों पर फिसल जाती है, जिस वजह से वो वहाँ पर ही गिर जाती है। और उसका गिरने का आवाज सुनकर तो यहाँ पर एलसीएल भी उठ गया था, जहाँ पर वो सैटर्न से पूछने लग जाता है कि क्या हमारे ऊपर दोबारा से अटैक हुआ है। और आगे सारा कुछ जानने के बाद एलसीएल कहने लग जाता है कि जो हीरो डीमन लॉर्ड को भी हरा दिया था वो अभी सीढ़ियों से गिरकर चोट खा रही है और घर पर तो चोट को ठीक करने के लिए बैंडेज खत्म हो गया था। और इसी वजह से आगे एलसीएल शॉप से बैंडेज को परचेज करने के लिए निकल पड़ता है। और वहाँ पर तो सैटर्न एमिलिया का चोट को ठीक करने के लिए उसका मदद कर रहा था। उसको ऐसा करते हुए देखकर तो दूसरी साइड एमिलिया काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम एक डीमन लॉर्ड होकर भी इस दुनिया पर आखिरकार आम जिंदगी क्यों गुजार रहे हो और तुमको देखकर किसी भी एंगल से नहीं लगता कि तुम हीरो हो। और उसका ये बात को सुनकर आगे सैटर्न भी उसको रोस्ट मारते हुए कहने लग जाता है कि मैं भी पहली बार किसी ऐसे हीरो को देख रहा हूँ जो कि सीढ़ियों से गिरकर चोट खाता है। और उसका ये बात को सुनकर आगे एमिलिया रोते हुए उससे पूछने लग जाती है कि अगर तुम इतने ही अच्छे हो तो आखिरकार तुमने मेरे फादर को क्यों मारा, जहाँ पर तुमने अपने पार के मदद से पूरे गाँव को जलाकर खत्म कर दिया था। और मैं जो डीमन किंग को जानता हूँ उसको इंसानों को खत्म करना काफी ज्यादा पसंद है। और उसका ये बात को सुनकर आगे सैटर्न भी शांत होकर उससे कहने लग जाता है कि मुझे पहले इंसानों के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि आखिरकार इंसान कैसे होते हैं, इसी वजह से प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। और तभी इतने में उस जगह पर एलसीएल और सीओ आ जाती है। और आगे जब भी सीओ एमिलिया और सैटर्न को एक रूम पर देखती है, उन दोनों को एक साथ देखकर तो यहाँ पर वो कुछ अलग ही समझ लिया था, इसी वजह से वो रोती हुई जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। और ये देखकर आगे सैटर्न भी कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन तभी इतने में उस जगह पर दोबारा अर्थक्वेक आ जाता है। और दूसरा हम लोग एमिलिया के सभी टीम मेंबर को देखते हैं जो कि वो गेट के मदद से इस दुनिया पर आ रहे थे। और दूसरा सीओ जब रोते हुए हमने घर पर जा रही होती है, अचानक से वो एक लड़के से टकरा जाता है, जो देखकर आगे वो भी उससे काफी ज्यादा माफी मांगने लग जाता है। और उसका ये बात को सुनकर आगे वो लड़का उससे कहने लग जाता है कि मैं असल में काफी टाइम से तुम्हारे ऊपर नजर रखा हुआ था। लेकिन तभी इतने में उस जगह पर एक बंदा उस लड़के से टकरा जाता है, लेकिन जब भी वो ये देखता है कि उसका विंग्स निकल आया है, ये देखकर तो वो वहाँ पर काफी ज्यादा डर गया था, जिस वजह से वो पीछे गिर जाता है। और आगे जब भी सैटर्न और बाकी सब बाहर आते हैं, वो उस जगह पर एक डीमन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा तबाही मचा रहा था। और आगे जब भी वो सभी उस डीमन को देखने के लिए जाते हैं, वो लोग तो वो डीमन को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे, जहाँ पर वो डीमन सैटर्न से कहने लग जाता है कि आखिरकार ग्रेट डीमन लॉर्ड इस दुनिया पर क्या कर रहे हैं। जिस पर सैटर्न पूछता है कि जल्दी से बता आखिरकार तुम इस दुनिया पर क्या करने के लिए आए हो लूसीफर। और आगे जब भी एमिलिया लूसीफर का नाम को सुनता है, उसको याद आता है कि लूसीफर ही असल में उसका पूरा विलेज को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। और तभी अचानक से सैटर्न उससे कहने लग जाता है कि तुम असल में इस दुनिया पर अकेला नहीं आए हो, बल्कि उस इंसान को भी यहाँ पर लेकर आए हो। और तभी अचानक से उस जगह पर एक प्रीस्ट आ जाता है और उसको यहाँ पर देखकर तो यहाँ पर एमिलिया काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, जहाँ पर वो रोती है उससे पूछने लग जाती है कि प्लीज सच सच बताओ क्या आप लूसीफर के साथ पर्सनली काम कर रहे हो। जिस पर वो प्रीस्ट बताने लग जाता है कि डीमन लॉर्ड के खत्म होने के बाद वो तुमको भी पूरी तरीके से खत्म कर देगा, जिससे कि डीमन लॉर्ड का सारा पावर उसको मिल सके। और उसका ये बात को सुनकर सैटर्न बताने लग जाता है कि मुझे जितना दूर पता है लूसीफर को हेवन से ये प्रीस्ट ने समन किया है। और उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर वो प्रीस्ट काफी ज्यादा हैरान हो गया था, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है तो आखिरकार
तुमको इसके बारे में कैसे पता चला। जहाँ पर सैटर्न बताने लग जाता है कि मैंने असल में ये सा कुछ एक मूवी में देखा है। और उसका ये सा कुछ बातें सुनकर तो यहाँ पर एलसीएल काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। जहाँ पर वो गुस्से से सैटर्न से कहने लग जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपने सारा का सारा पैसे मूवी में उड़ा दिया। और मैं अगर सच कहूँ तो मेरा भी काफी ज्यादा मन करता था कि मैं मूवी देखूं, लेकिन घर के हालत को देखकर मैं हमेशा पैसों को सेव करता था। लेकिन आपने मुझे धोखा दिया, इसी वजह से मैं आपको बिल्कुल भी छोड़ने नहीं वाला। लेकिन तभी अचानक से लूसीफर एलसीएल को ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। ये करकड़ी आगे जब भी लूसीफर सैटर्न और एमिलिया के ऊपर अटैक करने वाला होता है, जल्दी से सैटर्न एलसिया को उठाकर जल्दी से वहाँ से भागने लग जाता है। जहाँ पर एमिलिया पूछने लग जाती है कि क्या तुम मुझे बताओगे आखिरकार तुम क्यों भाग रहे हो। जिस पर वो बताने लग जाता है कि हमें बस अभी एलसीएल को प्रोटेक्ट करना है। और उसका ये बात को सुनकर आगे एमिलिया उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम मुझे बताओगे आखिरकार लूसीफर इस जगह पर अपना मैजिक का इस्तेमाल कैसे कर पा रहा है। जिस पर वो बताने लग जाता है कि वो असल में इस जगह पर लोग की नेगेटिव इमोशन को एब्जॉर्ब करके अपना पावर का इस्तेमाल कर रहा है। और उसका ये बात को सुनकर तभी उसके सामने लूसीफर आकर सैटर्न से पूछने लग जाता है कि आखिरकार आपको इसके बारे में कैसे पता चला। वो बताता है कि तुम्हारे वजह से मुझे ये सब के बारे में पता चला। और जब तुमने पिछली बार हम लोगों के ऊपर अटैक किया था, आसपास के लोगों का नेगेटिव इमोशन के वजह से मैं अपने डिमोन फॉर्म पे आ गया था। और उसका ये बात को सुनकर आगे लूसीफर उससे पूछने लग जाता है अगर आपको इसके बारे में पहले से ही पता था तो आखिरकार आपने अपने पावर के मदद से इस दुनिया के सभी इंसान को खत्म क्यों नहीं किया। जिस पर सैटर्न बताने लग जाता है कि मुझे असल में ये दुनिया काफी ज्यादा अच्छा लगता है और इसी के साथ साथ यहाँ के सभी लोग भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। और एक इंसान बनने के बाद मुझे पता चला है कि एक इंसान का लाइफ काफी ज्यादा अच्छा होता है। और इसी वजह से मैं ऐसी दुनिया को बिल्कुल ही नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता जो कि मेरा मदद किया। और उसका ये सा कुछ बातें सुनकर दूसरी साइड लूसीफर कहने लग जाता है कि इस दुनिया पर आने के बाद तो आप तो सच में काफी ज्यादा बदल चुके हो। ये कहकर ही आगे वो सीओ का नेगेटिव इमोशन को एब्जॉर्ब करके सबके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और उसका अटैक करता हुआ देखकर जल्दी से एमिलिया और सैटर्न वहाँ से भागने लग जाता है। लेकिन तभी अचानक से सैटर्न को लूसीफर का अटैक लग जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी सैटर्न बिल्कुल भी नहीं रुकता, जहाँ पर वो जल्दी से वहाँ से भागने लग जाता है। लेकिन तभी इतने में उस जगह पर वो प्रीस्ट आ जाता है जो कि सीधा सैटर्न के पैर पर गोली मार देता है। जो देखकर आगे एमिलिया उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो क्योंकि तुम अभी पिस्तौल से फायर कर चीटिंग कर रहे हो। वो प्रीस्ट बताता है मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दोबारा अपने दुनिया पर वापस जाना है। और इसका ये बात को सुनकर जल्दी से सैटर्न एमिलिया का हाथ को पकड़ता है और वो जल्दी से एक जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर लूसीफर भी कहाँ हार मानने वाला था, वो अपना पावर का इस्तेमाल करके वो उसके पास आ जाता है, जहाँ पर वो सीधा अपने पावर के मदद से सैटर्न के ऊपर अटैक कर देता है। और इस वजह से तो यहाँ पर उसके दिल पे एक बड़ा सा होल हो गया था, जिस वजह से वो वहाँ पर ही मारा जाता है। जो करकड़ी आगे लूसीफर हंसते हुए कहने लग जाता है अब डिमन लॉर्ड के मरने के बाद मुझे ये लड़की की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये कहकर आगे वो जल्दी से सीओ को वहाँ पर ही नीचे फेंक देती है। लेकिन तभी ठीक टाइम पे उस जगह पर एमिलिया आकर उसको बचा लेती है। लेकिन इस चक्कर में तो यहाँ पर एमिलिया के पैर पे चोट लग गई थी और आगे लूसीफर जल्दी से काफी ऊपर चला जाता है, जहाँ पर वो अपना फुल पावर की मदद से सभी इंसान को खत्म करने लग जाता है। और उसका ये खतरनाक अटैक की वजह से तो वहाँ का ब्रिज टूट गया था, जिस वजह से वो ब्रिज सीधा एमिलिया के ऊपर गिरने वाला होता है। लेकिन तभी अचानक से लूसीफर को कुछ फील होता है, जहाँ पर वो ये देखता है कि यहाँ पर सभी लोग तो रुक चुके हैं। और तभी इतने में उस जगह पर सैटर्न अपने डीमन फॉर्म पर आ जाता है, जहाँ पर वो लूसीफर से कहने लग जाता है कि तुम्हारे वजह से मैं इस दुनिया पर अपना असली फॉर्म पर आ पाया हूँ। और तभी दूसरा एमिलिया को रियलाइज होता है कि आखिरकार सैटर्न इस जगह पर टेलीपोर्ट क्यों हुआ था, क्योंकि इस जगह पर असल में काफी सारे इंसान हैं जिसके अंदर से वो नेगेटिव इमोशन को निकाल कर अपना पावर का इस्तेमाल कर सकता है। जहाँ पर सैटर्न काफी गुस्से से एमिलिया से कहने लग जाता है कि मैं ज्यादा देर तक ये ब्रिज को रोक नहीं सकता हूँ, इसी वजह से प्लीज जल्दी से मेरा मदद करो। और उसका ये बात को सुनकर आगे एमिलिया सीओ के ऊपर अपना बैरियर लगाते हुए उससे कहने लग जाती है कि मैं ये चाहती हूँ कि तुम हमारे बारे में सारा कुछ जान सको। ये कहकर ही आगे वो अपना पावर का इस्तेमाल करती है, जिस वजह से अचानक से उसके पास अपना होली स्वॉर्ड आ जाता है। और तभी इतने में वो काफी स्पीड से जाकर लूसीफर के साथ फाइट करने लग जाती है। और उसको इतना खतरनाक अटैक करता हुआ देखकर आगे लूसीफर भी एमिलिया के ऊपर एक खतरनाक अटैक करता है, जो कर आगे वो काफी ज्यादा हंसते हुए कहने लग जाता है कि तुम तो काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हो और तुम इतना कम पावर के मदद से मुझे बिल्कुल भी हरा नहीं सकते। और तभी हम लोग दूसरे एलसीएल को देखते हैं और यहाँ पर तो वो एमिलिया को बचा लिया था, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि डिमोन लॉर्ड ने असल में मुझे पावर दिया है, इसी वजह से मैं अपना पावर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और तभी एमिलिया पीछे वो प्रीस्ट को देखकर उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम छुपकर क्या ही कर लोगे, जल्दी से मेरे साथ फाइट करो। वो बताता है कि मैं असल में अपना पावर को बचा कर रखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे असल में अपने पावर के मदद से दोबारा एंटी असला पे जाना है। लूसीफर कहता है अगर हम लोग हार गए तो वैसे भी हम लोग एंटी असला पे बिल्कुल भी नहीं जा पाएंगे। ये कहकर आगे वो सभी अपने पावर के मदद से एक दूसरे के साथ फाइट करने लग जाते हैं। और यहाँ पर तो लूसीफर
लूसीफर बार बार हमने मैजिक के मदद से उन लोग के ऊपर अटैक किए जा रहा था, जो देखकर आगे एल्सियल वो सभी अटैक को रोक देता है, जिससे इसका फायदा उठाकर एमिलिया उसके ऊपर अटैक कर देती है। और दूसरा हम लोग वो प्रीस्ट को देखते हैं और यहाँ पर तो वो हार गया था, जो देखकर दूसरा लूसीफर एमिलिया से कहने लग जाता है कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम सच में डीमन का साथ दे रहे हो। और दूसरा हम लोग सैटर्न को देखते हैं जो कि फाइनली सीओ को बचा लिया था, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि ऐसा कुछ खत्म होने के बाद हम दोनों दोबारा घूमने के लिए जाएंगे, जो बताकर ही आगे वो सीधा अपना असली पार को रिलीज करता है, जहाँ पर वो लूसीफर से कहने लग जाता है कि सच में तुम काफी ज्यादा हिम्मत वाले हो कि तुम अपना मुंह उठाकर मेरे पास आ गए मेरे साथ फाइट करने के लिए, और इसी वजह तुम यहाँ टेंशन मत करो, मैं यहाँ पर ही तुमको पनिशमेंट देने वाला हूँ। ये कहकर ही आगे वो काफी स्पीड से लूसीफर के पास चला जाता है, और दिखने में तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा डरावना लग रहा था, जो देखकर दूसरी साइड लूसीफर का हालत भी काफी ज्यादा खराब हो जाता है। और आगे सैटर्न अपने फुल पावर के मदद से उसके ऊपर एक खतरनाक अटैक करता है, और उसका ये अटैक इतना ही ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से वो वहाँ पर ही हार जाता है। और आगे सारा कुछ खत्म होने के बाद सीओ सैटर्न से पूछने लग जाती है कि सच बताओ आखिरकार तुम कौन हो। वो बताता है कि मैं असल में दूसरी दुनिया पर एक डेमन किंग हूँ। एमिलिया बताती है कि मैं असल में एक एंजल हूँ। और आखिरकार किसने सोचा होगा डेमन किंग दूसरी दुनिया पर एक शॉप पर काम करता है, जिस पर सैटर्न गुस्सा होकर कहने लग जाता है कि तुम भी तो एक कॉल सेंटर में काम करते हो ना। और आगे उन दोनों का झगड़ा चल ही रहा होता है, इतने में उस जगह पर एमिलिया के दोस्त आ जाते हैं वो पोर्टल के मदद से, जहाँ पर उनको पता चलता है कि इस सब के पीछे डीमन लॉर्ड का हाथ नहीं बल्कि पूरा चर्च है। और आगे एल्बर्ट एमिलिया से पूछने लग जाता है कि अभी डीमन लॉर्ड को ऐसे ही छोड़ देना क्या सही रहेगा। वो बताती है कि हमें अभी डीमन लॉर्ड के घर पर जाना चाहिए, जो सुनकर आगे एमिलिया के पार्टी मेंबर भी सीधा सैटर्न के घर पर चले जाते हैं। और आगे उन लोग के जाने के बाद सैटर्न अपने पार के मदद से वो जगह को पूरी तरीके से ठीक कर देता है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एल्बर्ट बताने लग जाता है कि ये इंसिडेंट की वजह से किसी भी इंसान का मौत नहीं हुआ, और इसी के साथ साथ डीमन लॉर्ड ने इस जगह पर सभी इंसान को पोर्ट्रेट किया। और इसी वजह से जल्दी से बताओ क्या सच में डीमन लॉर्ड पूरी तरीके से बदल चुका है। फिर अगले दिन पे हम लोग सैटर्न और सीओ को देखते हैं जो कि अपना काम कर रहे होते हैं, जहाँ पर सीओ उससे कहने लग जाती है कि क्या यहाँ पर सारा कुछ खत्म होने के बाद तुम दोबारा हमने वर्ल्ड पर चले जाओगे। जिस पर सैटर्न बताने लग जाता है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने अपना सारा मैजिक पावर ये जगह को ठीक करने में लगा दिया, लेकिन मेरे पास इतना तो मैजिक है जिससे कि मैं तुम्हारा यादों को मिटा सकूं। जिस पर सीओ काफी ज्यादा गुस्सा होकर कहने लग जाती है ऐसा करने की सोचना भी मत। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एल्सियल और सैटर्न एक रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए आए थे, जहाँ पर हमें उन लोगों का बातों से पता चलता है कि लूसीफर आज से उन लोगों के साथ ही रहने वाला है। और दूसरा हम लोग होली चर्च का सीन को देखते हैं, जहाँ पर एक लड़की सभी प्रीस्ट को बताने लग जाती है कि ओल्का असल में दोबारा एंटी असला पे आ चुका है, और मुझे पता चला है कि उसने डीमन जनरल के साथ एमिलिया के ऊपर अटैक किया था, लेकिन डीमन किंग और एमिलिया ने एक साथ मिलकर उसको हरा दिया। और उसका ये बात को सुनकर तो वहाँ पर सभी प्रीस्ट काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, जहाँ पर वो लोग एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं कि क्या डीमन लॉर्ड अभी भी जिंदा है। और वैसे भी ओल्का ने तो मुझसे ये कहा था कि डीमन किंग पिछले लड़ाई में मारा गया, जिस पर वो लड़की बताने लग जाती है कि ये सब कुछ असल में झूठ है, और मुझे पता चला है ओल्का डीमन किंग के साथ काम कर रहा है। और उसका ये बात को सुनकर तो वहाँ पर सभी के सभी काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, जहाँ पर वो लोग कहने लगते हैं कि हमने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया, हीरो ओलिविया डीमन किंग के साथ लड़ाई करते करते वहाँ पर ही दम तोड़ दिया, लेकिन जब सभी को सच्चाई का पता चलेगा सभी चर्च के खिलाफ हो जाएंगे। जिस पर वो लड़की बताने लग जाती है कि इस चीज से बचने का बस एक ही रास्ता है, हमें हीरो ओलिविया के साथ साथ उसके सभी दोस्तों को वहाँ पर ही खत्म करना पड़ेगा। और दूसरे हम लोग सैटर्न और एल्सियल को देखते हैं, और वो दोनों जब भी अपने घर पर आते हैं उसी पर उन दोनों से कहने लग जाता है कि सच में तुम दोनों ने आने में काफी ज्यादा लेट कर दिया। जिस पर सैटर्न बताने लग जाता है कि देखो मैं तुम्हारा खाने के लिए कुछ लेकर आया हूँ, और क्या तुम मुझे बताओगे आखिरकार ये कंप्यूटर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मुझे कंप्यूटर यूज करना बिल्कुल भी नहीं आता है। जिस पर वो बताने लग जाता है कि चलो ठीक है मैं तुमको दिखाता हूँ कि आखिरकार कंप्यूटर को कैसे यूज किया जाता है। और दूसरा हम लोग एमिलिया को देखते हैं जो कि कॉल सेंटर पे काम कर रही होती है, और तभी अचानक से उसको एक कॉल आता है, और वो और किसी का कॉल नहीं बल्कि लूसीफर का कॉल था। ये कर आगे लूसीफर सैटर्न को बताने लग जाता है कि इस तरीके से ही हम लोग हैकिंग करते हैं। और उसका ये सा कुछ बातें सुनकर तो यहाँ पर एमिलिया काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, जहाँ पर वो लूसीफर से पूछने लग जाती है कि क्या तुम सैटर्न के घर पर रह रहे हो। जिस पर लूसीफर कुछ न बताकर ये चुपचाप वो कॉल को कट कर देता है। ये देखकर तो यहाँ पर एमिलिया हद से ज्यादा गुस्से में आ गई थी। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एल्सियल को लैंडलॉर्ड का तरफ से एक चिट्ठी मिलता है, और दूसरा हम लोग सैटर्न को देखते हैं जो कि एमिलिया को समझा रहा होता है कि असल में लूसीफर के पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं था, और इसी वजह से मैंने उसको अपने घर पर रहने दिया, और वैसे मुझे दोबारा अपने मैजिक को गेन करना है जिससे कि मैं दोबारा अपने वर्ल्ड पर जा सकूं। जिस पर एमिलिया कहने लग जाती है कि मुझे अपने मैजिक पावर को कलेक्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और मैं अगर चाहूँ तो मैं एक ही झटके में दोबारा अपने
दुनिया पर वापस जा सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली, क्योंकि जब तक तुम इस दुनिया पर हो मैं ही तुम्हारे ऊपर नजर रखने वाली हूँ, और अगर कभी भी तुमने यहाँ पर कुछ गलत करने की कोशिश किया मैं तुमको वहाँ पर ही खत्म कर दूंगी। और आगे जब भी सैटर्न अपने घर पर जाता है वो ये देखता है वहाँ पर तो लूसीफर बेहोश पड़ा हुआ था, और आगे जब भी सैटर्न उसको उठाता है वो ये नोटिस करता है कि वहाँ पर एलसीएल का हालत तो काफी ज्यादा खराब हो गया था, जहाँ पर एलसीएल सैटर्न से कहने लग जाता है कि प्लीज आप वो फोटो को मत देखना, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उन दोनों का ये हालात एक फोटो को देखने की वजह से हुआ था, और वो फोटो तो असल में लैंडलॉर्ड का फोटो था जो कि स्विमिंग कॉस्ट्यूम पे था। और आगे लूसीफर सैटर्न और एलसीएल को बताने लग जाता है कि पास ही में एक स्कूल के अंदर एक बंद रूम है, और मुझे पता चला है कि उस जगह पर एक डेमन छुपा हुआ है, और इसी वजह से तुम उस जगह पर जाकर वहाँ का डेमन का पावर को एब्जॉर्ब कर सकते हो। और उसका ये बात को सुनकर अगले दिन ही सैटर्न और एलसीएल वो स्कूल के पास आ जाते हैं, और यहाँ पर तो उन लोग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो लोग के स्कूल के अंदर कैसे जाएंगे, लेकिन तभी हम लोग ये देखते हैं स्कूल के अंदर से सीईओ सैटर्न और एलसीएल को आवाज लगाने लग जाती है, और ये देखकर तो यहाँ पर सैटर्न को पता चल गया था कि सीईओ असल में वो स्कूल के अंदर पढ़ती है। और आगे शाम पे जब भी सैटर्न सीईओ को सारा कुछ बताता है वो तीनों जल्दी से वो रूम को ढूंढने के लिए वो स्कूल के अंदर आ जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से सैटर्न को किसी का कॉल आता है, और वो कॉल तो असल में लूसीफर का था, जहाँ पर लूसीफर उसको बताने लग जाता है कि मैं असल में तुमको रास्ता बताने के लिए कॉल किया हूँ। लेकिन तभी अचानक से उन लोगों के सामने से एक पर्सन जाता है, ये देखकर उन लोगों को तो ऐसा लग रहा था कि ये कोई डेमन है, लेकिन जब भी उन लोग को पता चलता है कि वो कोई डेमन वेमन नहीं है बल्कि वो एमिलिया है, ये देखकर जल्दी से वो लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं, क्योंकि वो दोनों यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इसके बारे में एमिलिया को कुछ पता चले, लेकिन दूसरा एमिलिया भी उन लोगों को भागते हुए देख लिया था, इसी वजह से आगे वो जल्दी से उन तीनों का पीछा करने लग जाती है, और इसी वजह से आगे वो लोग जल्दी से जाकर एक क्लासरूम के अंदर छुप जाते हैं। लेकिन तभी इतने में उस जगह पर एमिलिया भी आ जाती है, लेकिन जब भी वो हमने सामने एक डमी को देखता है वो जल्दी से हमने होली स्वॉर्ड को समन कर उसको काट देता है, और ये देखकर तभी इतने में सैटर्न और सभी लोग बाहर आते हुए उससे कहने लगते हैं कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम एक हीरो होकर डेमी को हमने होली स्वॉर्ड से काटोगे। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर तो वहाँ पर एमिलिया काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, और तभी हम लोग उस जगह पर एक पर्सन को देखते हैं जो कि काफी देर से उन लोगों के ऊपर ही नजर रखे हुए थे, और तभी अचानक से वो लोग एक नए रूम के पास आ जाते हैं, और वो रूम को देखकर तो उन लोग को ऐसा लग रहा था कि ये रूम के अंदर पहले भी कोई आ चुका है। और आगे जब भी वो लोग रूम के अंदर जाते हैं उस जगह पर तो काफी सारे स्नैक्स के पैकेट पड़े हुए थे, और ये देखकर तो उन लोग को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई ना कोई तो जरूर होगा। लेकिन तभी अचानक से सैटर्न को दोबारा लूसीफर का कॉल आता है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मैंने इस जगह पर स्नैक्स के पैकेट फेंके थे, और इस दुनिया पे आने के बाद हम दोनों यहाँ पर ही पहले रहते थे, और देखो तुम्हारे सामने एक गेम का कंसोल पड़ा हुआ होगा, और इसी वजह से तुम प्लीज वो चीज को हमने साथ ही लेकर आना, क्योंकि यहाँ से जाने से पहले मैंने गलती से इस जगह पर एक गेम को छोड़ दिया था। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सभी के सभी काफी ज्यादा गुस्से में आ गए थे। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैटर्न अपना काम को कंप्लीट कर रेस्ट रूम पर जाता है थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, लेकिन सामने टेबल पर तो एक चिट्ठी पड़ा हुआ था, और आगे जब भी वो उस चिट्ठी को चेक करता है उसके अंदर तो एक फोटो था, और ये देखकर तो यहाँ पर सैटर्न हद से ज्यादा घबरा गया था, जिस वजह से आगे वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है, और जब भी सैटर्न अपना काम को कंप्लीट कर अपने घर पर जाता है वो ये देखता है उस जगह पर तो एक लड़की काफी देर से उनके रूम के ऊपर नजर रखी हुई थी, और आगे जब भी वो सैटर्न को अपने सामने देखता है वो जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन भागने के चक्कर में वो गलती से सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। लेकिन हमारा डेमन लॉर्ड तो लड़की खोर था, जहाँ पर वो सीधा उसके पास जाकर उसको पकड़ लेता है। फिर हमें डायरेक्ट अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि सैटर्न और एलसीएल एक साथ मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से उन लोगों का कोई डोरबेल बजाने लग जाता है, और जब भी सैटर्न जाकर चेक करता है वहाँ पर तो वो लड़की खड़ी हुई थी जो कि उससे कहने लग जाती है कि मैं कुछ दिन पहले इस जगह पर शिफ्ट हुई हूँ, मेरा नाम सुजुनो है। ये कहकर आगे वो सैटर्न को एक बड़ा सा बॉक्स देती है जिसके अंदर काफी सारे नूडल्स थे, और उसको ऐसा करते हुए देखकर तभी उस जगह पर एलसीएल आकर उसको अपने बारे में बताने लग जाता है। और दूसरा हम लोग एमिलिया को देखते हैं जिसके घर में एक पैकेज आया था, और ये पैकेज तो असल में एमराडा ने भेजा था, जो देखकर आगे एमिलिया उससे इसके बारे में पूछने लग जाती है। वो बताती है कि इसके अंदर काफी सारे ड्रिंक्स है जिससे कि तुमको अपना पावर दोबारा मिल जाएगा, लेकिन याद रखना ये चीज तुमको हर दिन बस 2 ही पीना है, अगर तुमने 2 से ज्यादा बोतल पिया तो तुम्हारा हालत काफी ज्यादा खराब हो सकती है। जिस पर एमिलिया कहती है कि ठीक है मैं इस चीज का ध्यान रखूंगी। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमिलिया सैटर्न के घर पर उसके ऊपर नजर रखने के लिए आया था, लेकिन तभी अचानक से वो लूसीफर के साथ एक लड़की को देखती है, और यहाँ पर तो वो लड़की लूसीफर को बता रही थी कि आखिरकार कपड़े कैसे सुखाया जाता है, और ये देखकर तो दूसरे एमिलिया काफी ज्यादा डर गई थी, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाती है कि क्या डीमन किंग ने और एक लड़की को यहाँ पर बुलाया है ये दुनिया को खत्म करने के लिए। और आगे जब भी वो ये चेक करने के लिए जाती है उसको पता
चलता है असल में एलसीएल का हालत काफी ज्यादा ही खराब है और घर पे कोई भी नहीं था। इसी वजह से सुजू ने उसके लिए खाना बनाने के लिए यहाँ पर आई है और ये सारा कुछ तो एमिलिया काफी देर से छुप छुप कर देखे जा रही थी। लेकिन आगे जब भी सुजू ने डोर को ओपन करती है जल्दी से एमिलिया वहाँ से भागने लग जाती है, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में गलती से वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। लेकिन जैसे वो गिरने वाली होती है ठीक टाइम पे उस जगह पर सैटर्न आकर उसको बचा लेता है और ये देखकर तो यहाँ पर एमिलिया काफी ज्यादा शर्मा गई थी, जिस वजह से आगे वो जोर से सैटर्न को एक पंच मारती है जिसके कारण आगे सैटर्न वहाँ पर ही बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुजू ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहने लग जाती है कि मैं असल में कुछ दिन पहले इस जगह पर शिफ्ट हुई हूँ और इसी वजह से मुझे इस जगह के बारे में ज्यादा कुछ बिल्कुल भी पता नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं काफी दूर एक गाँव से इस जगह पर आई हूँ और इसी वजह से मुझे शहरों के बारे में बिल्कुल भी आइडिया तक नहीं है और इसी वजह से मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी मिलकर मुझे यहाँ के कल्चर के बारे में सिखाओ। और उसका ये बात सुनकर आगे सभी इसके लिए मान जाते हैं। लेकिन तभी हम लोग ये देखते हैं सैटर्न और एमिलिया दोबारा एक दूसरे के साथ झगड़ने लगते हैं, जो देखकर आगे सुजू ने उससे पूछने लग जाती है क्या तुम सैटर्न के गर्लफ्रेंड हो, जिस पर आगे एमिलिया काफी ज्यादा हैरान होती है, उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम क्या बकवास करे जा रहे हो। वो बताती है कि तुम दोनों को झगड़ता हुआ देखकर मुझे ऐसा ही लग रहा है, जो सुनकर दूसरा लूसीफर कहने लग जाता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, झगड़ते हुए ये दोनों बिल्कुल कपल लगते हैं। और उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर एमिलिया काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। वो कहती है अगर तुमको मार नहीं खाना है तो चुपचाप रहो। ये कहकर ही आगे वो सुजू के पास जाकर उससे कहने लग जाती है ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है, सैटर्न मेरा दुश्मन है, इसी वजह से मैं उसको मारना चाहती हूँ। ये कहकर ही आगे वो सुजू को एक जगह पर लेकर जाकर उससे पूछने लग जाती है तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम सैटर्न को काफी ज्यादा ही पसंद करते हो, जिस पर वो कहती है कि आखिरकार तुमको इसके बारे में कैसे पता चला। और उसका ये शायद कुछ बातें सुनकर दूसरा एमिलिया अपने मन में कहने लग जाती है कि इसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि ये भी एंटी असला से आया है, लेकिन अगर ये असैसिन होती तो ये अपने काम को काफी पहले कंप्लीट कर चुकी होती और वैसे मुझे इसको देखकर नहीं लगता है कि ये कोई डीमन है। इसी वजह से आगे एमिलिया उससे कहने लग जाती है कि तुम सैटर्न को जैसे जानते हो वैसा वो बिल्कुल भी नहीं है, इसी वजह से तुम हमेशा ही उससे दूर रहना। सुजू ने कहती है कि मैं स्ट्रांग हूँ, इसी वजह से मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बात पर भरोसा कर लेती हूँ। फिर शाम का सीन दिखा जाता है जहाँ पर एमिलिया घर जाती हुए एमराडा से बातें कर रही होती है कि मैं तुम्हारे मुताबिक ही हर दिन वो ड्रिंक को पीती हूँ, लेकिन मुझे अपने पार को दिखाने का कभी भी मौका नहीं मिला और इसी वजह से मुझे अब तक पता नहीं चला है कि ये ड्रिंक काम भी कर रहा है या फिर नहीं। जिस पर एमराडा उससे कहने लग जाती है चर्च के सभी लोग तुमको काफी दिनों से ढूंढ रहे हैं, इसी वजह से तुम केयरफुल रहना, क्योंकि वो लोग असल में तुम्हारे साथ साथ डेमन लॉर्ड को भी खत्म करना चाहते हैं। एमिलिया कहती है ठीक है, मैं इस चीज का ध्यान रखूंगी। और दूसरा हम लोग सैटर्न को देखते हैं जो कि शॉप पर काम कर रहा होता है और आगे जब भी सैटर्न अपने मैनेजर के पास जाता है वो उसको बताने लग जाती है कि असल में हमारे शॉप के सामने एक नया शॉप ओपन हुआ है और इसी वजह से हमारे शॉप के ऊपर काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, जिस वजह से हमें पहले से भी काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सैटर्न कहता है कि ठीक है, मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा। ये कहकर आगे वो जल्दी से लंच करने के लिए लंच रूम पर चला जाता है, लेकिन आगे जब भी सीओ उसका लंच बॉक्स को देखती है वो उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुमको ये बॉक्स कहाँ से मिला। वो बताता है कि ये लंच बॉक्स असल में एक लड़की की है और वो आज मेरे लिए एक स्पेशल खाना भी बनाया है। और आगे जब भी सीओ को पता चलता है कि वो लड़की उसके घर पर आकर खाना बना कर गया है, ये सुनकर तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। और आगे सैटर्न उसको शांत करवाने के बाद जब भी अपना लंच बॉक्स को खोलता है वहाँ पर तो राइस बॉल से एक बड़ा सा लब बना हुआ था। ये देखकर तो यहाँ पर सीओ हद से ज्यादा गुस्से में आ गई थी, जिस वजह से आगे वो काफी जोर से चिल्लाती है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमिलिया एक शॉप पर आया था कुछ सामान को परचेस करने के लिए, लेकिन तभी अचानक से उसके ऊपर एक बंदा अटैक कर देता है। और ये देखकर आगे जब भी शॉप ओनर एमिलिया को बचाने के लिए उसके सामने आ रहा होता है, ये देखकर आगे जल्दी से एमिलिया उसको धक्का मारकर साइड कर देती है, जो कर आगे वो उससे कहने लग जाती है कि जल्दी से जाओ, जाकर पुलिस को इन्फॉर्म करो। जो बताकर आगे वो सीधा अपना होली स्वॉर्ड को निकालकर वो बंदे के ऊपर अटैक कर देती है। और उसको ऐसा करते हुए देखकर आगे वो बंदा भी अपने मैजिक के मदद से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन दूसरी साइड तो एमिलिया काफी इजीली से उसके अटैक को ब्लॉक कर दिया था। लेकिन तभी अचानक से उसको रियलाइज होता है कि वो बंदे का अटैक की वजह से उसका होली मैजिक यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है और आगे वो बंदा एमिलिया के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर वो शॉपकीपर आकर वो बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर तो वो पकड़ा गया था, जिस वजह से उसको जल्दी से यहाँ से भागना पड़ता है। और उसको भागता हुआ देखकर आगे वो एमिलिया से पूछने लग जाता है कि क्या तुम ठीक हो। वो बताती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और प्लीज मुझे माफ कर देना तुमको धक्का देने के लिए, जिस पर वो वर्कर कहने लग जाता है कि चलो कोई बात नहीं, यहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम ऑटोमेटिकली ऑन हो गया था, इसी वजह से कुछ ही टाइम में इस जगह पर पुलिस आ जाएंगे और इसी वजह से आपको यहाँ पर रहना होगा, क्योंकि जब यहाँ पर पुलिस आएंगे आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ। और उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर एमिलिया काफी ज्यादा परेशान
हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसको यहाँ पर ही रहना पड़ता है। लेकिन जब भी वो पुलिस के लिए इंतजार कर रहा होता है, अचानक से उसको सीओ का कॉल आता है और कॉल उठाने के बाद आगे सीओ उसको बताने लग जाती है, मैंने आज ये देखा सैटर्न को एक लड़की ने खाना बना कर दिया है और उसमें एक लब भी था। और इसी वजह से अगले दिन ही वो दोनों सैटर्न से इसके बारे में पूछने के लिए उसके घर पर आ जाते हैं। और आगे जब भी वो दोनों डोरबेल को बजाती है, तभी अचानक से सुजुने आकर वो डोर को ओपन करती है और सैटर्न के घर पे एक लड़की को देखकर तो यहाँ पर सीओ काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। और आगे जब भी सीओ इसके बारे में पूछती है, उसको पता चलता है कि असल में आसियल काफी ज्यादा बीमार है, इसी वजह से सुजुने उन लोग का मदद कर रही है। और आगे खाते हुए सुजुने सबको बताने लग जाती है कि मुझे अभी एक जॉब की काफी ज्यादा जरूरत है। जो सुनकर आगे एमिलिया उससे पूछने लग जाती है, तो बताओ आखिरकार तुमको किस टाइप की जॉब चाहिए। जिस पर वो बताने लग जाती है, मेरे लिए कोई भी जॉब चल जाएगा। और उसका ये बात को सुनकर सैटर्न उससे कहने लग जाता है, अगर ऐसा बात है तो तुम मेरे साथ ही वो शॉप पर काम कर सकते हो, और वैसे भी मेरे साथ सीओ भी काम करती है, इसी वजह से तुमको ज्यादा प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और वैसे भी इन दिनों काम काफी ज्यादा बढ़ चुका है, ज्यादा स्टाफ रहेगा तो हमारा काम काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। और यहाँ पर तो सुजुने इस चीज के लिए मान गई थी। और इसी वजह से आगे आसियल उससे कहने लग जाता है, तुम्हें सबसे पहले अपने लिए कुछ ड्रेस को परचेस करना पड़ेगा। और उसका ये बात को सुनकर आगे एमिलिया उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम्हारे पास ये ड्रेस के अलावा और कोई भी ड्रेस नहीं है। वो बताती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरे पास ये ड्रेस के अलावा और कोई भी ड्रेस नहीं है। और उसका ये बात को सुनकर आगे सीओ एमिलिया से कहने लग जाती है, अगर ऐसी बात है तो एमिलिया तुमको इसके साथ शॉपिंग पर जाना चाहिए। और उसका ये बात को सुनकर एमिलिया भी इसके लिए मान जाती है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं सैटर्न सीओ को उसके घर पर छोड़ने के लिए जा रहा था, जहाँ पर सैटर्न के पूछने पर वो बताने लग जाती है कि मुझे पता है कि तुम एक डीमन किंग हो, और इसके साथ साथ एमिलिया ने मुझे ये भी बताई थी कि तुमने पास्ट में क्या क्या किया है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुमको काफी पहले से ही पसंद करती हूँ। और उसका ये बात को सुनकर तभी उस जगह पर सुजुने आकर उससे कहने लग जाती है कि सच में तुम काफी ज्यादा हिम्मत वाले हो कि तुम ओपनली सैटर्न के साथ इस तरीके का बातें कर सकती हो। और सुजुने को यहाँ पर देखकर तो यहाँ पर सीओ काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, जो देखकर आगे सुजुने उससे कहने लग जाती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने तुम दोनों की सारे के सारे बातें चुप कर सुन लिया। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर तो यहाँ पर सीओ काफी ज्यादा शर्मा गई थी, जिस वजह से आगे वो सैटर्न का साइकिल को लेकर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुजुने सीधा जाकर एमिलिया से मिलती है, और वो तो असल में एमिलिया के साथ आज शॉपिंग करने के लिए जाने वाला था, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाती है कि क्या हम दोनों आज ट्रेन से सफर करने वाले हैं। एमिलिया बताती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तो बताओ क्या तुमने ट्रेन पे कभी भी सफर किया है। जिस पर वो बताने लग जाती है कि नहीं, मैंने कभी भी ट्रेन पे सफर नहीं किया। और उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर एमिलिया हद से ज्यादा शॉक्ड हो गई थी, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाती है, अगर ऐसी बात है तो तुम इस जगह पर कैसे आई। वो बताती है कि मैं तो असल में इस जगह पर डायरेक्ट गेट के वजह से आई हूँ। अच्छा गेट के वजह से, मैं समझ गई। क्या गेट के वजह से, क्या तुम एंटी असला से यहाँ पर आए हो। सुजुने पूछती है कि क्या आपको इसके बारे में पहले से नहीं पता था। ये जानने के बाद तो यहाँ पर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। और आगे एमिलिया के पूछने पर वो उसको बताने लग जाती है कि तुमने ही तो मुझे सैटर्न से दूर रहने के लिए कहा था, और वैसे भी मुझे काफी देर से ऐसा लग रहा था कि तुमको मेरे बारे में सा कुछ पता है। जिस पर एमिलिया कहने लग जाती है कि नहीं, मुझे इसके बारे में पहले से नहीं पता था। और क्या तुमने कल मेरे ऊपर शॉप पे अटैक किया था। वो कहती है कि आखिरकार मैं तुम्हारे ऊपर अटैक क्यों ही करूंगी, और वैसे मुझे तुम्हारा होली पावर के बारे में सारा कुछ पता है। एमिलिया पूछती है, अगर ऐसी बात है तो तुम इस जगह पर डीमन लॉर्ड के साथ क्या कर रही हो। जिस पर वो बताने लग जाती है कि मैं असल में होली चर्च के इन्वेस्टिगेटर हूँ, और अगर तुम सच में डीमन किंग को हराना चाहते हो तो तुमको मेरे साथ काम करना पड़ेगा। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों एक कैफे में बैठकर एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, जहाँ पर सुजुने उसको बताने लग जाती है कि मुझे पहले से ही पता है ओल्का और चर्च एक साथ काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, और इसी वजह से मैं ये चाहती हूँ कि आप डीमन किंग को हराकर दोबारा एंटी असला पे चलो। और उसका ये बात को सुनकर एमिलिया उसको साफ साफ मना कर देती है, जहाँ पर वो बताने लग जाती है कि मुझे इस चीज से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार सभी लोग एंटी असला में मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे बस इतना पता है कि डीमन लॉर्ड को हराने का काम बस हीरोज का है, और इसी वजह से कुछ भी हो जाए मैं अपने हाथों से डीमन लॉर्ड को खत्म करने वाली हूँ। और वैसे तुमको थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए कि अगर डीमन किंग को पता चलेगा कि आखिरकार तुम कौन हो, वो भले ही आम इंसान की तरह लगता है लेकिन वो तुमको वहाँ पर ही खत्म कर देगी। ये कहकर ही आगे वो सुजुने को एक बुक देती हुए उससे कहने लग जाती है, मुझे पता है कि तुम मेरे साथ ही इस दुनिया पर काफी दिनों तक रहने वाले हो, और इसी वजह तुम ये बुक को पढ़कर सारा कुछ कंप्लीट कर लेना, क्योंकि ये बुक के अंदर ये दुनिया के बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है। और उसका ये बात को सुनकर आगे सुजुने उसको थैंक यू कहती है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सैटर्न और उसके मैनेजर शॉप पर इंतजार कर रहे थे कस्टमर की, जहाँ पर मैनेजर उससे कहने लग जाती है, हमारे सामने वाले शॉप में हम लोगों का सारे के सारे कस्टमर का ध्यान खींच लिया है, और इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि सैटर्न तुम अपने ओपोनेंट को जल्दी
से हरा दो, चाहे तुमको इसमें जो कुछ भी करना पड़े, मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और उसका ये सा कुछ बातें सुनकर तो यहाँ पर सैटर्न काफी ज्यादा परेशान हो गया था। फिर कुछ घंटों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन लोगों के शॉप पे एक कस्टमर आता है और वो कस्टमर आकर सीधा सैटर्न को एक कार्ड देता है। और वो कार्ड को देखने के बाद तो उसे समझ आ गया था कि वो असल में उस शॉप का ओनर है और वो तो असल में इस जगह पर उन दोनों को अपने शॉप पे जॉब का ऑफर लेकर आया था। और उसका ये बात को सुनकर वो दोनों ही तुरंत ही उसका बात को मना कर देते हैं। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों रेस्ट रूम पे बैठकर एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, जहाँ पर सैटर्न उसको बताने लग जाता है कि तुम ज्यादा टेंशन मत करो, मैंने असल में वो रेस्टोरेंट के अंदर अपना एक स्पाई को भेजा है। जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो स्पाई और कोई नहीं बल्कि एलसीएल था। और दूसरा हम लोग एमिलिया को देखते हैं और वो जब भी अपने दोस्त के साथ कॉल सेंटर से बाहर निकलती है, उधर पे तो सुजू ने काफी देर से ही उन दोनों का इंतजार कर रही थी। जहाँ पर सुजू ने उससे कहने लग जाती है कि मुझे असल में तुम्हारा मदद चाहिए थी, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए इंतजार कर रही थी। और वैसे मुझे सैटर्न से मिलने के लिए उसके रेस्टोरेंट पर जाना है और मुझे पता है कि तुमने मुझे उससे मिलने के लिए मना किया था, लेकिन इसके बावजूद भी मैं उससे मिलना चाहती हूँ। और उसका ये सब कुछ बातें सुनकर तो यहाँ पर रिका को ऐसा लग रहा था कि वो असल में सैटर्न को काफी ज्यादा पसंद करती है और इसी वजह से आगे वो उसके साथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। और आगे जब भी वो लोग उस जगह पर जाते हैं, वो लोग ये नोटिस करते हैं कि उस जगह पर तो काफी ज्यादा भीड़ था। और ये देखकर तो यहाँ पर उन लोग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस जगह पर इतना ज्यादा भीड़ क्यों है। और आगे जब भी रुका सैटर्न के रेस्टोरेंट पर जाकर देखती है, उसके अंदर तो कोई भी कस्टमर नहीं था। और इसी वजह से वो दोनों रोड के दूसरे साइड वो रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। और वो रेस्टोरेंट के अंदर जाने से पहले रिका उन दोनों से कहने लग जाती है कि तुम दोनों को ही अपने फीलिंग सैटर्न को बता देना चाहिए। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिका खाना खाते हुए उन दोनों से पूछने लग जाती है, तो जल्दी से बता आखिरकार तुम दोनों को सैटर्न कैसा लगता है। सुजू ने बताती है कि वो तो बस मेरा नेवर है। जो सुनकर आगे एमिलिया कहने लग जाती है कि मुझे सैटर्न बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसी वजह से कुछ हो जाए मैं उसको अपने हाथों से ही मारने वाली हूँ। और उसका ये बात को सुनकर आगे रिका उससे कहने लग जाती है कि सच बता, तुम अपने फीलिंग को छुपा रही हो ना। जिस पर एमिलिया बताने लग जाती है कि ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो रिका ये मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। और इसी वजह से आगे एमिलिया काफी जोर से चिल्लाती हुए कहने लग जाती है कि सैटर्न से बुरा इंसान मैंने आज तक किसी को भी नहीं देखा और वो काफी ज्यादा घटिया है। और उसका ये सब कुछ बातें सुनकर तो दूसरा एलसीएल काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मैं इस तरीके से अपने मास्टर का बेइज्जती नहीं सुन सकता। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैटर्न एलसीएल के पास जाकर उससे कहने लग जाता है कि आज तुमको दोबारा वो रेस्टोरेंट पर जाकर उस जगह के सभी डिशेस को ट्राई करना पड़ेगा, जो कड़कड़ी आगे तुम मुझे वो डिशेस के बारे में सारा कुछ बता दोगे और इससे हमारे दुकान के सेल को और भी ज्यादा बढ़ाने का काफी ज्यादा मौका मिलेगा। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैटर्न हमने जॉब पर था, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो रेस्टोरेंट तो पूरा का पूरा खाली था। और तभी इतने में उस जगह पर सीओ आकर उससे कहने लग जाती है, तो जल्दी से बता आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए। और उसका ये सब कुछ बातें सुनकर आगे सैटर्न हमने मन में कहने लग जाता है कि इस जगह के सभी कस्टमर वो दूसरा रेस्टोरेंट पर जा रहे हैं और इसी वजह से मैं इस तरीके से हार बिल्कुल भी नहीं मान सकता, क्योंकि मैं इस जगह का स्टाफ का लीडर हूँ। और इसी वजह से अगर मैं यहाँ पर हार गया तो सभी लोग काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो जाएंगे, जिसके कारण आगे वो सबसे कहने लग जाता है हम लोग को बस एक ही मौका मिलेगा जिस चीज का हम लोग को फायदा उठाना है। और इसी वजह से आगे वो सभी स्टाफ को अपना अपना काम पर लगने के लिए कह देता है, जो सुनकर आगे सभी भी अपना अपना काम करने के लिए चले जाते हैं। और दूसरा हम लोग एलसीएल को देखते हैं जो कि एमिलिया से बातें करने लग जाता है, जहाँ पर एमिलिया उससे कहने लग जाती है कि कुछ हो जाए आज तुम्हें हमारा मदद करना ही पड़ेगा। और उसका ये बात को सुनकर एलसीएल उसको साफ साफ मना कर देता है। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम इस जगह पर रिसर्च करने के लिए आए हो और अगर तुम मेरा काम कर दोगे तो बदले में मैं तुम्हारा खाने का पे कर दूंगा। और इसका ये बात को सुनकर आगे एलसीएल भी उसका मदद करने के लिए मान जाता है। और आगे रिका उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम और एमिलिया एक दोस्त हो। और उसका ये बात को सुनकर वो दोनों ही तुरंत ही मना कर देते हैं। एलसीएल कहता है कि मैं असल में सुजुने का नेवर हूँ। और उसका ये बात को सुनकर रुका उससे पूछने लग जाती है, तो इसका मतलब ये है कि तुम असल में सैटर्न का रूममेट हो और इसी वजह से क्या तुम मुझे सैटर्न के बारे में बता सकते हो। और ऐसा इसलिए है क्योंकि एमिलिया मुझे उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताती है। और उसका ये सा कुछ बातें सुनकर आगे एलसीएल उसको बताने लग जाता है कि मैं और सैटर्न मिलकर एक साथ रियल एस्टेट बिजनेस ओपन किया था और हमारा जो ओपोनेंट है उस जगह पर असल में एमिलिया काम करती थी और हमें उस जगह पर ऑर्डर तो मिल रहे थे, लेकिन हमारा कंपनी काफी ज्यादा छोटी थी। और दूसरी साइड एमिलिया ने अपना हार्ड वर्क के मदद से सभी लोगों को काफी ज्यादा इम्प्रेस किया और इस वजह से तो हमारे ओपोनेंट कंपनी बिजनेस में काफी ज्यादा आगे पहुंच गए थे। लेकिन उन लोगों का इतना आगे बढ़ने की वजह से हमारा कंपनी बैंक करप्ट हो गई। लेकिन इसके बावजूद भी हमें एमिलिया से बिल्कुल भी परेशानी नहीं था। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम दोनों एमिलिया को अपना कॉम्पिटिटर मानते थे और इसी वजह से एमिलिया भी हर टाइम हमसे मिलने के लिए आता रहता है। लेकिन दूसरा सैटर्न अभी भी बिजनेसमैन बनने का सपने को बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है, जहाँ पर वो उस रेस्टोरेंट पे काम कर काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है और इसी वजह से 1 साल के अंदर ही उसको मैनेजर की पोस्ट मिल गया है। और दूसरा मैं जो कि हर टाइम घर पे रहता था, जहाँ पर मैं घर का सारा चीजों को संभालता था और इसी वजह से दुख तो ये बात का है कि मैं सैटर्न का साथ नहीं दे पाया। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर तो यहाँ पर रिका को सारा कुछ समझ आ गई थी। इसी वजह से आगे वो ये डिसाइड करती है कि वो लोग मिलकर एक साथ सैटर्न का मदद करेंगे। और आगे जब भी वो लोग सैटर्न के रेस्टोरेंट पर जाते हैं, एलसीएल चुपचाप सैटर्न के पास जाकर उसको वो रेस्टोरेंट के बारे में सारा कुछ बताने लग जाता है कि वहाँ का खाना सच में काफी ज्यादा अच्छा है और इसी के साथ साथ वो अपने कस्टमर को कूपन भी दे रहे हैं। और उसका ये बात को सुनकर आगे सैटर्न एमिलिया के पास उसका ऑर्डर लेने के लिए जाता है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि तुमको खुद आकर काउंटर पे ऑर्डर देना पड़ेगा, लेकिन ये करने के लिए तो यहाँ पर एमिलिया साफ साफ मना कर दिया था। और इसी वजह से आगे वो दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं और तभी उस जगह पर सीओ आकर उससे कहने लग जाती है कि तुमको इस तरीके से कस्टमर के साथ बातें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और सीओ को यहाँ पर देखकर आगे रिका उससे पूछने लग जाती है, तो बताओ आखिरकार तुम कौन हो। और जब भी उसको पता चलता है कि वो असल में एमिलिया के दोस्त है, वो सीधा जाकर सीओ को हक कर लेती है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि सच में तुम काफी ज्यादा क्यूट हो। और आगे सीओ के जाने के बाद रिका उससे कहने लग जाती है कि तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम यहाँ खास बिल्कुल भी नहीं हो और वैसे भी तुम इस जगह के इंचार्ज हो, लेकिन इस जगह पर एक भी कस्टमर नहीं है। और उसका ये सा कुछ बातें सुनकर जब भी सैटर्न उससे उसके बारे में पूछता है, वो बताने लग जाती है कि मेरा नाम असल में रिका है और मैं असल में एमिलिया की दोस्त हूँ और इसी के साथ साथ एलसीएल ने मुझे तुम्हारे बारे में सारा कुछ बता दिया है और तुम्हें देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम फ्यूचर में कुछ भी कर भी पाओगे। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सैटर्न को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और इसी वजह से आगे वो जल्दी से सबको काम पर लगने के लिए कहता है। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर सभी स्टाफ बाहर जाकर सभी कस्टमर को काफी सारे बर्गर सजेस्ट कर रहे थे, लेकिन ये सब का बावजूद भी यहाँ पर कुछ भी फायदा नहीं हुआ था। और तभी अचानक से उस जगह पर एक ओल्ड मैन आ जाता है और वो ओल्ड मैन को यहाँ पर देखकर सैटर्न कहने लग जाता है कि आप बिल्कुल इस जगह पर सही टाइम पे आए हैं और हम असल में आज आपको फ्री में ट्रीट देने वाले हैं। जिस पर वो ओल्ड मैन उसको साफ साफ मना कर देते हैं क्योंकि उसको कुछ काम था। ये बताकर ही आगे वो उन लोगों को कुछ बैम्बू ट्री देकर वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। और उसको जाते हुए देखकर एमिलिया सीओ से पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों हो। वो बताती है कि असल में सैटर्न ने पार्क को साफ करने के लिए उनकी मदद किया था, जहाँ पर उसको पता चला था कि असल में वो ओल्ड मैन अपने घर पर बैम्बू ट्री उगाते हैं और इसी वजह से सैटर्न ने ये सोचा कि वो भी बाहर पर एक बैम्बू ट्री लगाएगा, जहाँ पर सभी कस्टमर एक पेपर पे अपने विशेष को लिखकर ये बैम्बू ट्री पर लगाएंगे और जितने भी कस्टमर ये काम को करेंगे उसको फ्री में डिंग मिलेगा। और उसका ये सा कुछ बातें सुनकर तो यहाँ पर एमिलिया काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर उसको पता नहीं था कि वो एक डिमोन लॉर्ड होने के बावजूद भी सभी इंसानों का वो मदद करता है। और आगे देखते देखते सैटर्न का प्लान काम आ जाता है, जिस वजह से आगे कुछ ही देर में उस जगह पर काफी सारे कस्टमर आ जाते हैं और इतने सारे लोग को यहाँ पर देखकर जल्दी से सैटर्न कहने लग जाता है कि हमारा प्लान कामयाब हो गया है, इसी वजह से जल्दी से काम पर लग जाओ। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग अपने अपने कामों को कर रहे थे, लेकिन तभी इतने में उस जगह पर वो मैनेजर आकर उससे कहने लग जाता है कि तुम्हें असल में एक दूसरे रेस्टोरेंट पर जाना पड़ेगा। और उसका ये सा कुछ बातें सुनकर तो यहाँ पर सैटर्न काफी ज्यादा परेशान हो गया था। और आगे इसके पूछने पर वो लड़की उसको बताने लग जाती है कि तुमने इस जगह पर कोई भी गलती नहीं किया है और वैसे भी तुम काफी ज्यादा काम के हो और मैं जिस रेस्टोरेंट पर तुमको भेजने वाला हूँ वहाँ का मैनेजर असल में मेरा काफी अच्छी दोस्त है, जहाँ पर उसको सबसे बेस्ट एक स्टाफ चाहिए और इसी वजह से मैं तुमको उस जगह पर भेजने वाली हूँ। और उसका ये सा कुछ बातें सुनकर तो यहाँ पर सैटर्न भी थोड़ा सा रिलैक्स हो गया था। और आगे सैटर्न को पता चलता है कि उसका रेस्टोरेंट असल में एक अम्यूजमेंट पार्क के अंदर है और इसी वजह से उस जगह पर काफी सारे कस्टमर आने वाले हैं, जिसके कारण तुमको भी इस काम पे बोनस भी दिए जाएंगे। और उसका ये सा कुछ बातें सुनकर आगे सैटर्न भी ये काम को करने के लिए मान जाता है, लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर सीओ आकर उससे कहने लग जाती है कि क्या मैं सैटर्न के साथ उस जगह पर जा सकती हूँ, जिस पर वो उसको साफ साफ मना करते हुए कहने लग जाती है कि सैटर्न उस जगह पर सारा कुछ संभाल लेगा। और मैनेजर का ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सीओ काफी ज्यादा उदास हो गई थी। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैटर्न एलसीएल के साथ लंच कर रहा था, जहाँ पर सैटर्न उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुमने आज इतना ज्यादा नूडल्स क्यों बनाया है। वो बताता है कि मैं नहीं चाहता ये सारा का सारा नूडल्स खराब हो जाए और इसी वजह से आज हमें ये सारा का सारा नूडल्स खाना ही पड़ेगा। और दूसरा जब भी लूसी बड़बू जगह को चेक करती है उसको पता चलता है कि उस अम्यूजमेंट पार्क पर हॉन्टेड हाउस भी है और इसी वजह से वीकेंड वाले दिन पे यहाँ पर काफी सारे लोग आने वाले हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो हॉन्टेड हाउस में वो लोग जरूर जाएंगे और इसी वजह से उन लोग का नेगेटिव इमोशन से तुमको काफी सारा मैजिक पावर भी मिल सकता है। और इसका ये सा कोई बातें सुनकर एलसीएल कहने लग जाता है तो फिर ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और दूसरा हम लोग सुजुने को देखते हैं जो कि ऐसा को चुप चुप कर सुन रही होती है और दूसरा हम लोग एमिलिया को देखते हैं जो कि सीओ के साथ बातें कर रहा था। और यहाँ पर तो वो दोनों वही अम्यूजमेंट पार्क पर जाने का प्लान बना रहे थे, जो सुनकर आगे एमिलिया भी
भी उसके साथ उस जहाँ पर जाने के लिए बिल्कुल मान जाती है। और उसके कॉल कट करने के बाद सुजुने जल्दी से एमिलिया को कॉल कर सैटर्न का सारा प्लान के बारे में उसको सारा कुछ बता देती है, जिस पर एमिलिया कहने लग जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो उस जगह पर काम करने के लिए जा रहा है और इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि वो उस जगह पर कोई गड़बड़ भी करने वाला है। और आगे जब भी सुजुने को पता चलता है कि वो और सीओ मिलकर असल में कल वो ही अम्यूजमेंट पार्क पर जाने वाले हैं, ये सुनकर आगे सुजुने भी उन लोगों के साथ जाने के लिए जिद करने लग जाती है। और इसी वजह से आगे ना चाहते हुए भी एमिलिया को इसके लिए मानना ही पड़ता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैटर्न सभी स्टाफ के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है, जहाँ पर सभी लोग मैनेजर को अपना अपना नाम बताकर जल्दी से काम पर लग जाते हैं। और दूसरे हम लोग एमिलिया को देखते हैं जो कि अपना कपड़े को चेंज करने के लिए लॉकर रूम पर चली जाती है, लेकिन तभी अचानक से इतने में उस जगह पर सीओ आ जाती है। और यहाँ पर तो उसका बॉक्स काफी ज्यादा बड़ा था, जो देखकर यहाँ पर एमिलिया तो हद से ज्यादा शॉक्ड हो गई थी, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि तुम्हें देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम 16 साल के हो। और दूसरे हम लोग सैटर्न को देखते हैं जो कि सभी कस्टमर का ऑर्डर ले रहा होता है, लेकिन तभी सैटर्न उस जगह पर सीओ को देखता है, जहाँ पर सीओ उसको बताने लग जाती है कि मैं असल में इस जगह पर थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए आई हूँ। और दूसरे हम लोग एसएल को देखते हैं जिसका हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था, जो देखकर आगे लूसीफर उसको जल्दी से दवाई लेने के लिए कहता है। और ये सारा कुछ तो असल में काफी सारे नूडल्स को खाने की वजह से हो रहा था। और दूसरे हम लोग एमिलिया और बाकी सबको देखते हैं जो कि एक साथ मिलकर हॉन्टेड हाउस में जाते हैं, लेकिन आगे जब भी सीओ एक घोस्ट को देखती है वो डर के मारे वहाँ से भागने लग जाती है। और ये देखकर आगे जब भी एमिलिया और सुजुने उसको ढूंढने के लिए जाते हैं, उस जगह पर उन लोगों को एक छोटी बच्ची मिलती है, लेकिन जब भी वो दोनों उस बच्ची को देखते हैं उन दोनों को पता चलता है कि वो बच्ची तो असल में एक घोस्ट है। और देखते देखते तभी अचानक से उन लोगों के ऊपर एक घोस्ट आ जाता है, और ये देखकर तो उन लोगों का फट के 64 हो गया था, जिस वजह से वो दोनों ही काफी जोर से चिल्लाते हैं। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों एक साथ टेबल पर बैठे होते हैं, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि हॉन्टेड हाउस पे जाने का प्लान काफी ज्यादा घटिया था। और आगे हमें पता चलता है कि वो अम्यूजमेंट पार्क पर तो एक जू भी था, और इसी वजह से आगे जल्दी से वो लोग उस जगह पर सभी एनिमल को देखने के लिए जाते हैं। और दूसरा हम लोग मैनेजर को देखते हैं जो कि सैटर्न को फूड डिलीवर करने के लिए कहती है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लड़कियां तो क्रोकोडाइल को देख रहे थे, लेकिन तभी अचानक से एमिलिया एक वर्कर से टकरा जाती है, और इस चक्कर में तो वो वर्कर की जेब से एक चाबी गिर गया था। और तभी हम लोग दूसरे एक मंकी को देखते हैं और उसको वो चाबी मिल जाता है। और आगे जब भी सीओ वो मंकी को नोटिस करती है, वो मंकी सीधा जाकर सीओ के संतरे के साथ खेलने लग जाता है, और असल में तो उसको सीओ का संतरे काफी ज्यादा पसंद आया था। और दूसरा सैटर्न अपना डिलीवरी करने के बाद जब भी वो अपने रेस्टोरेंट पर जा रहा होता है, अचानक से उसको कोई सैटर्न सैटर्न कह के पुकारने लग जाता है, जो सुनकर आगे सैटर्न उस जगह पर जाकर उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम लोगों में से कोई मुझे बुला रहे थे, जिस पर वो बंदा बताने लग जाता है कि मैं असल में एक मंकी को ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम सैटर्न है। और दूसरे हम लोग सीओ को देखते हैं और यहाँ पर तो वो उस मंकी को लेकर घूम रही थी, लेकिन तभी अचानक से वो मंकी अपना ओनर का आवाज को सुनकर जल्दी से उसके पास चला जाता है, जहाँ पर वो बंदा उन तीनों लड़कियों से कहने लग जाता है कि असल में सैटर्न को लड़कियां काफी ज्यादा पसंद है। और देखते देखते तभी अचानक से उस जगह पर सैटर्न भी आ जाता है, और जब भी उन लोग को पता चलता है कि ये मंकी का नाम भी सैटर्न है, यहाँ पर तो एमिलिया सैटर्न का काफी ज्यादा मजाक उड़ा रही थी, जिसके कारण दूसरा सैटर्न हद से ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और दूसरा हम लोग कुछ क्रोकोडाइल को देखते हैं जो कि आजाद हो जाते हैं, और दूसरा हम लोग एमिलिया को देखते हैं और यहाँ पर तो वो काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी, लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर काफी सारे क्रोकोडाइल आ जाते हैं। और स्विमिंग पूल पे क्रोकोडाइल को देखकर तो यहाँ पर सभी काफी ज्यादा डर गए थे, और इसी वजह से आगे सभी जल्दी से वहाँ से भागने लग जाते हैं। लेकिन तभी इस चीज का फायदा उठाकर सैटर्न जल्दी से अपना पावर का इस्तेमाल करके वो उस जगह के सभी लोगों का नेगेटिव इमोशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो कड़कड़ी आगे वो जल्दी से अपना मैजिक का इस्तेमाल करता है। और सैटर्न का इतना खतरनाक पावर को देखकर तो यहाँ पर सुजुने काफी ज्यादा डर गई थी, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि सैटर्न अपना पावर का इस्तेमाल करके सभी क्रोकोडाइल को अपने घर पर भेज देता है। और उसको ऐसा करते हुए देखकर तो यहाँ पर सुजुने को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार वो एक डीमन लॉर्ड होकर सभी ह्यूमन का मदद क्यों कर रहा है। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैनेजर सैटर्न का कामों से काफी ज्यादा खुश थी, और आगे जब भी वो लोग अपने घर पर जा रहे होते हैं, ट्रेन से उतरने के बाद तभी अचानक से सुजुने उस जगह पर एक बंदे को देखता है, और वो बंदे के पास तो असल में सफेद पंख थे, जो देखकर यहाँ पर सुजुने तो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। और दूसरा हम लोग लूसीफर को देखते हैं जो कि सैटर्न से पूछने लग जाता है कि क्या तुमको उस जगह पर मैजिक मिला। वो बताता है कि हाँ, मुझे उस जगह पर मैजिक पावर मिला तो था, लेकिन मैंने उस जगह पर हमने मैजिक पावर का इस्तेमाल करके सभी लोगों को प्रोटेक्ट किया। और आगे जब भी एसएल बाथरूम से बाहर आता है वो उससे कहने लग जाता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं आपका मदद करने के लिए उस जगह पर नहीं जा पाया। और उसका ये बात को सुनकर आगे लूसीफर उससे पूछने लग जाता है कि क्या अभी भी तुम्हारा पेट ठीक नहीं हुआ। वो कुछ कहे इससे पहले उस जगह पर काफी सारा कोरियर आ जाता है, जहाँ पर उन लोग को पता चलता है कि ये सा कुछ बॉक्सेस तो असल में लैंडलॉर्ड ने उन लोगों को भेजा था, जहाँ पर वो ये चाहती थी कि सैटर्न उसका मदद करे ये सा कुछ
सामान भेजने के लिए, और इसी वजह से आगे सेटन को ना चाहते हुए भी ये मानना ही पड़ता है। जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि एलसीएल काफी ज्यादा बीमार है और इसी वजह से तुमको ही मेरा मदद करना पड़ेगा ये साकुछ सामान भेजने के लिए। और दूसरा हम लोग सुजुने को देखते हैं जहाँ पर वो ये साकुछ बातें सुन रही होती है और तभी अचानक से वो उस आदमी का बात को याद करता है जिससे कि वो कल घर जाते टाइम उससे मिली थी। जहाँ पर वो बंदा उससे कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि तुम चर्च के एक मेंबर हो। और तभी हमें सुजुने का पास्ट का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो वो असल में असैसिन का काम कर रहे थे, जहाँ पर वो जल्दी से जाकर कुछ जनरल को मार देती है जो कि डीमन के साथ हाथ मिलाया था। और आगे सुजुने हमने मिशन को कंप्लीट करने के बाद वापस से ओल्का के पास जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ओल्का ने असल में उसको ये सब कुछ करने के लिए कहा था। और दूसरा हम लोग एमिलिया को देखते हैं जो कि अपना काम को खत्म करके अपना ड्रेस को पहन रही होती है, जहाँ पर रिका उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम सेटन के साथ कल रात डैमेज में पार पड़ गई थी। वो बताती है कि नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, वो तो बस उस जगह पर एक रेस्टोरेंट पर काम कर रही थी। और दूसरा सीओ जब भी सेटन के घर पर जाती है उस जगह पर तो काफी सारे बॉक्सेस थे, जहाँ पर सीओ के पूछने पर सेटन उसको बताने लग जाता है कि ये सारा का सारा सामान असल में लैंड लेडी का है और इसी वजह से हमें जल्दी से सामान बाजार पे जाकर ये सारा का सारा चीजें को बेचना है। और तभी अचानक से लूसीफर कहने लग जाता है कि इस जगह पर एमिलिया भी आ रहा है, जिस इनका सेटन उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुमको इसके बारे में कैसे पता चला। वो बताता है कि मैंने असल में एमिलिया के बैग पर एक टैगर लगा दिया था। और आगे जब भी सेटन बाहर आकर देखता है उसको पता चलता है कि यहाँ पर तो असल में एमिलिया सुजुने के साथ मिलने के लिए आया था। और आगे जब भी वो लोग एक साथ मिलकर सेटन के रूम पर जाते हैं, एमिलिया काफी गुस्से से उससे कहने लग जाती है कि ये सारा कुछ सामान भेजने के लिए आखिरकार मैं तुम्हारा मदद क्यों ही करूं। और आगे काफी रिक्वेस्ट करने के बाद यहाँ पर एमिलिया भी इसके लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जब भी वो लोग उस बॉक्स को ओपन कर रहे होते हैं अचानक से उन लोग को उस जगह पर काफी सारे खाने का सामान मिलता है और उस जगह पर तो एक नोट भी था जो पढ़ने के बाद वो बताने लग जाता है कि इसमें ये लिखा है कि हमसे मिलकर ये सारा का सारा खाना खा ले। और ये जानने के बाद आगे सभी लोग वो ड्रिंक को पीने लग जाते हैं। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी समर मार्केट पे चले जाते हैं, जहाँ पर सेटन जल्दी से उन सभी को मदद के लिए थैंक्स कहता है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुजुने वही बंदे के साथ मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो बंदे का नाम असल में साड़ियल था। जहाँ पर वो सुजुने से कहने लग जाता है कि आखिरकार तुमने अपना काम अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं किया और क्या तुमको डीमन किंग को खत्म करने में डर लग रहा है। लेकिन मुझे जितना दूर पता है पहले तो तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं थे। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी चर्च के मेंबर मीटिंग कर रहे थे, जहाँ पर वो लोग कहने लगते हैं टाउन के रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी को लेना ही पड़ेगा, जिस पर वो दूसरा प्रीस्ट कहने लग जाता है कि अभी भी ओल्का मिसिंग है और इसी वजह से हमें ऐसा कुछ चीजें किसी दूसरे के ऊपर डाल देना चाहिए। और यहाँ पर सुजुने भी ये सब कुछ चुप कर सुन रही होती है, जहाँ पर वो पूरे किंगडम को देखते हुए कहने लग जाती है कि चर्च के लोग हमेशा से ही ऐसे करते हुए आ रहे हैं, जहाँ पर चर्च के सभी लोग अपना काम दूसरों से करवाते हैं और जब क्रेडिट मिलने का बारी आता है चर्च को सारा क्रेडिट मिल जाता है। और दूसरा हम लोग साड़ियल को देखते हैं जो कि सुजुने से कहने लग जाता है कि कुछ भी हो जाए तुमको अपना काम कंप्लीट करना ही पड़ेगा, जिस पर सुजुने कहती है तो फिर ठीक है मैं डीमन किंग को मार कर ही रहूंगी। और दूसरा हम लोग एलसीएल को देखते हैं जिसका हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था और उसका इतना खराब हालत को देखकर लूसीफर उससे कहने लग जाता है कि लगता है तुम्हें हॉस्पिटल पे जाने की जरूरत है, इसी वजह से मैं जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। जिस पर एलसीएल कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो क्योंकि हॉस्पिटल का खर्चा काफी ज्यादा है। और दूसरा हम लोग एमिलिया और सीओ को देखते हैं जो कि एक साथ घर जा रहे होते हैं, जहाँ पर जाते हुए सीओ सुजुने से पूछने लग जाती है कि क्या तुमको कोई जॉब मिली, अगर नहीं मिली तो तुम हमारे साथ रेस्टोरेंट पर काम कर सकते हो और इसी के साथ साथ उस जगह पर सेटन भी होगा, इसी वजह से तुमको कोई भी दिक्कत नहीं पड़ने वाला। जिस पर आगे सुजुने एमिलिया से कहने लग जाती है कि मैं जल्दी से इस जगह का काम खत्म करने वाली हूँ। और उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर एमिलिया काफी ज्यादा हैरान हो गई थी और उसका ये बात को सुनकर आगे सीओ उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। जिस पर वो बताने लग जाती है कि तुमको तो सेटन के सच्चाई के बारे में सारा कुछ पता है और इसी वजह से तुमको ये भी पता होगा कि उसने अपने पहाड़ के मदद से कितने सारे लोगों को खत्म किया है। सीओ बताती है कि हाँ मुझे इसके बारे में पता है, लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो सेटन अभी पूरी तरीके से बदल चुका है, जहाँ पर वो हर टाइम अपने पहाड़ के मदद से सभी लोगों का मदद करता है और इसी वजह से मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम सेटन को मारो। जिस पर सुजुने कहती है कि तुम ये मत भूलो कि वो एक डीमन किंग है और इसी वजह से आगे चलकर वो अपने पहाड़ का गलत इस्तेमाल भी कर सकता है और वैसे भी डीमन काफी सालों तक जी सकते हैं और इसी वजह से हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिरकार उन लोग का आगे का प्लान क्या होने वाला है। और इसी वजह से मैं तुम्हारे यहाँ के सारे मेमोरी को मिटा दूंगी जिससे कि तुमको कुछ भी याद नहीं रहेगा। और उसका ये बात को सुनकर आगे सीओ उससे कहने लग जाती है लेकिन मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहती हूँ और वैसे भी हमने एक साथ मिलकर काफी ज्यादा एंजॉय किया है और इसी वजह से मैं ये नहीं चाहती कि मेरा सारा कुछ याददाश्त मिट जाए। और उसका ये बात को सुनकर एमिलिया उससे कहने लग जाती है कि चलो ठीक है मैं तुम्हारे बात पर एग्री करती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि इसकी वजह से मेरे दोस्त के ऊपर खतरा हो। जिस पर आगे सुजुने उससे पूछने लग जाती है कि क्या
तुमने डीमन किंग को खत्म करने का मकसद छोड़ दिया। वो बताती है कि मैं कुछ टाइम के लिए सेरेन को मारना बिल्कुल भी नहीं चाहती और यहाँ पर तो उसका ये सा कुछ बातें सीरियल सुन लिया था और इसी वजह से आगे वो अपने वेपन के मदद से उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे बचते हुए आगे एमिलिया अपना शॉट को निकालकर उसके साथ फाइट करने लग जाती है। और आगे जब भी सारियल अपने मास्क को खोलता है वो तो असल में और कोई नहीं बल्कि वो दूसरे वाले रेस्टोरेंट का ओनर था, जहाँ पर वो जल्दी से अपने पावर की मदद से एमिलिया के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर तो सारियल काफी ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से दूसरे साइड एमिलिया कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और उन दोनों को लड़ता हुआ देखकर जब भी सीओ उन दोनों को रोकने की कोशिश करती है तभी सुजुने अपने पावर की मदद से उसको वहाँ पर ही बेहोश कर देती है। और दूसरे हम लोग सेरेन को देखते हैं जिसको कि अचानक से सीओ के मोम का कॉल आया था और उनके साथ बातें करते करते तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा नर्वस फील कर रहा था, जहाँ पर उसको पता चलता है कि अभी तक सीओ घर पर नहीं आया है। और इसी वजह आगे वो जल्दी से लूसीफर को कॉल कर उससे पूछने लग जाता है जल्दी से बताओ क्या सीओ घर पर है, जिस पर वो बताने लग जाता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है और मैंने असल में तुम्हारे वो ओपोनेंट वाले रेस्टोरेंट के मैनेजर के बारे में पता लगाया था और उसका नाम तो वहाँ पर एसएफसी के इंफॉर्मेशन पर बिल्कुल भी नहीं था। और उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सेरेन को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था और इसी वजह से आगे वो लूसीफर से कहने लग जाता है जल्दी से तुम मुझे एमिलिया का लोकेशन बताओ। जो जानने के बाद ही आगे वो अपने हाथ पे एक झाड़ू लेकर जल्दी से वहाँ पर जाने लग जाता है। और तभी हम लोग दूसरे एलसीएल को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल पर था और जब भी उसको होश आता है वो तो यहाँ पर इस जगह के बिल के बारे में सोचकर काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। और तभी अचानक से उस जगह पर एक नर्स आकर उससे कहने लग जाती है कि अभी बस आपको थोड़ा सा आराम करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर एलसीएल भी कहाँ मानने वाला था, वो जल्दी से रूम से बाहर चला जाता है। लेकिन जब भी वो बाहर जाता है वहाँ पर तो एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ था, जहाँ पर उसको पता चलता है कि ये आदमी असल में एक पुलिस ऑफिसर है। और ये देखकर आगे एलसीएल उसको जगाने वाला ही होता है, लेकिन तभी इतने में उसके पीछे उल्का आकर उसको एक पंच मारता है, जिस वजह से वो काफी दूर जाकर गिरता है। और दूसरे हम लोग सैटर्न को देखते हैं जो कि सीओ को बचाने के लिए जा रहा होता है। और दूसरे हम लोग सैरियल को देखते हैं और यहाँ पर तो वो एमिलिया को काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहा था और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो उसका होली स्वॉर्ड का पावर को चुराना चाहता था। लेकिन यहाँ पर तो एमिलिया इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, जिस वजह से आगे सीरियल उससे कहने लग जाता है कि तुमको हार मानकर मुझे अपना होली स्वॉर्ड दे देना चाहिए, जिस पर वो कहती है कि कुछ ही हो जाए मैं तुमको अपना स्वॉर्ड नहीं देने वाली। ये सुनकर तो यहाँ पर सीरियल भी काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था, जिस वजह से आगे वो काफी खतरनाक तरीके से उसको टॉर्चर करने लग जाता है। और दूसरा हम लोग सैटर्न को देखते हैं जो कि अचानक से एक बैरियर से टकरा जाता है और दूसरा तो यहाँ पर सीरियल को भी पता चल गया था कि सैटर्न यहाँ पर आ चुका है। और इसी वजह से आगे वो जल्दी से सुजुने से कहने लग जाता है कि जल्दी से जाओ जाकर डीमन लॉर्ड का स्वागत करो और वैसे भी अभी तुम्हारे पास इतना तो पावर होगा जिससे कि तुम उसको काफी इजीली हरा सकते हो। और उसका ये सा कुछ बातें सुनकर आगे सुजुने भी उसके साथ फाइट करने के लिए वहाँ से चली जाती है। और दूसरा हम लोग सैटर्न को देखते हैं जो कि अपना पावर की मदद से वो बैरियर को तोड़ देता है, लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर सुजुने आकर उसके ऊपर अटैक कर देती है, जो देखकर यहाँ पर सैटर्न तो उसका अटैक से बाल बाल बच गया था, लेकिन दूसरी साइड तो इस चक्कर में उसका साइकिल पूरी तरीके से टूट गया था। इसी वजह से आगे ये देखकर सैटर्न काफी ज्यादा रोने लग जाता है, जो देखकर आगे सुजुने उससे कहने लग जाती है कि मैं असल में इस जगह पर तुमको खत्म करने के लिए आई हूँ। और उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सैटर्न भी उसके साथ लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन इससे पहले वो जल्दी से अपने ड्रेस को निकालकर साइड में रख देता है। और उसको ऐसा करते हुए देखकर आगे सुजुने शर्माते हुए उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम मुझे बताओगे आखिरकार तुम क्या करना चाहती हो। वो बताता है कि असल में रेस्टोरेंट का यूनिफॉर्म काफी ज्यादा महंगा होता है और इसी वजह से मैं ये ड्रेस को बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहता। और उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सुजुने काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, जिस वजह से आगे वो उसके ऊपर सीधा अटैक कर देती है। लेकिन सुजुने जितने बार भी सैटर्न के ऊपर अटैक कर रही थी तो ये साथ सैटर्न तो बार बार उसका अटैक को ब्लॉक करे जा रहा था, लेकिन इतना अटैक करने के बावजूद भी तो यहाँ पर सैटर्न उसके ऊपर एक भी अटैक नहीं किया था, जिस वजह से आगे सुजुने रुक जाती है, जो देखकर आगे सैटर्न उससे कहने लग जाता है अगर तुम्हारा हो गया तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ और वैसे मुझे अभी सीओ को बचाने के लिए जाना है। और उसका ये बात को सुनकर आगे सुजुने उससे कहने लग जाती है कि ऊपर असल में सारियल है और तुम उसको इतना कम पावर से बिल्कुल भी हरा नहीं सकते। वो कहता है लेकिन मैं इस तरीके से सीओ को खतरे में नहीं देख सकता। और दूसरा हम लोग लूसीफर को देखते हैं जो कि अपना रूम पर था, लेकिन तभी अचानक से उसका कोई डोरबेल बजाने लग जाता है और आगे जब भी वो ये चेक करने के लिए जाता है वहाँ पर तो ओल्का था, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि अगर तुमको वापस से हेवन चलना है तो जल्दी से मेरे साथ चलो। और उसका ये बात को सुनकर आगे लूसीफर एक खतरनाक स्माइल को करता है। और दूसरे हम लोग सैरियल को देखते हैं जो कि एमिलिया से कहने लग जाता है कि मुझे सबसे पहले तुमसे होली स्वॉर्ड को अलग करना पड़ेगा। ये कहकर ही आगे वो सीधा जाकर एमिलिया के शर्ट के बटन को खोलने लग जाता है, लेकिन तभी अचानक से इतने में जब सैटर्न आकर कहने लग जाता है कि मैं इस तरीके से तुमको सबको परेशान करने नहीं दे सकता और इसी वजह से मैं तुमको बिल्कुल भी छोड़ने नहीं वाला। और उसका ये सा कुछ बातें
सुनकर तो दूसरा सीरियल काफी ज्यादा हंस रहा था, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि तुम याद रखा करो, इतना कम पावर के मदद से तुम मुझे हरा नहीं सकते। ये कहकर ही आगे वो सेरेन के ऊपर बार बार अटैक करने लग जाता है और उसका इतना अटैक की वजह से तो दूसरा सेरेन का हालत भी काफी ज्यादा खराब हो गया था। लेकिन यहाँ पर सेरेन भी कहाँ ही हार मानने वाला था, वो कहने लग जाता है कि कुछ भी हो जाए मैं तुमको नहीं छोड़ने वाला। जो सुनकर आगे सीरियल जल्दी से आसमान पे उड़ने लग जाता है, जहाँ पर वो उसको बताने लग जाता है कि मैं जितना मून के क्लोज रहूंगा उतना ही मेरा काफी ज्यादा पावर बढ़ जाएगी। और दूसरा हम लोग ओल्का को देखते हैं जो कि अपना पावर के मदद से जल्दी से उनको सीरियल का काफी ज्यादा क्लोज ला देता है और इस वजह से तो यहाँ पर सीरियल काफी ज्यादा पावरफुल बन गया था। और मून को इतना ज्यादा क्लोज देखकर तो वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा डर गए थे और उन लोगों का इतना ज्यादा नेगेटिव इमोशन की वजह से सैटर्न जल्दी से अपने डीमन फॉर्म में आ जाता है। और दूसरा लूसीफर जल्दी से ओल्का से एमिलिया का बैग को मांगता है, जो देते हुए आगे वो उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम ये बैग का क्या करोगे। वो बताता है कि मैं ये बैग दोबारा एमिलिया को दे दूंगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो वो मुझे एक ही सेकंड में खत्म कर देगी। और उसका ये बात को सुनकर ओल्का कहने लग जाता है कि क्या तुमने मुझे धोखा दिया। ये कहकर ही आगे जब भी वो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, इतने में लूसीफर उसको एक पंच मारते हुए वहाँ पर ही बेहोश कर देता है। और उसकी बेहोश की वजह से तो यहाँ पर वो मून भी दोबारा अपने जगह पर वापस आ रहा था, जो देखकर तो यहाँ पर सीरियल हद से ज्यादा परेशान हो गया था। और ये देखकर आगे सैटर्न उससे कहने लग जाता है कि अब तुम्हारे पास बस दो ऑप्शन बचा हुआ है, पहला कि तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ और दूसरा मेरे हाथों ही मारे जाओ। जिस पर सीरियल कहने लग जाता है कि कुछ वजह आज मैं तुमको खत्म कर ही रहूंगा। ये कहकर ही आगे वो दोनों काफी खतरनाक तरीके से एक दूसरे के साथ फाइट करने लग जाते हैं और यहाँ पर तो उन लोग का फाइट नेक्स्ट लेवल तक चला गया था। लेकिन दूसरा तो सैटर्न बार बार उसका अटैक को ब्लॉक करे जा रहा था। लेकिन तभी इतने में सीरियल के पास सीओ आकर उसको एक पंच मारती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो सीओ नहीं है बल्कि सैटर्न था। और आगे जब भी एमिलिया बिल्डिंग से नीचे गिर रही होती है, एक टाइम पे उस जगह पर सैटर्न आकर उसको बचा लेता है, जो देखकर आगे एमिलिया उससे कहने लग जाती है कि सीरियल ने आज मुझे काफी ज्यादा टॉर्चर किया है, इसी वजह से मैं आज बस रेस्ट करना चाहती हूँ। जो सुनकर आगे सैटर्न उससे कहने लग जाता है कि अभी तुम्हारे शर्ट का बटन खुले हुए हैं। उसके मुंह से ये बात को सुनकर तो यहाँ पर एमिलिया काफी ज्यादा शर्मा गई थी और आगे सैटर्न सीरियल के पास जाकर उससे कहने लग जाता है कि तुमको डेमन को खत्म करने में काफी ज्यादा मजा आता है, मैंने सही कहा ना, लेकिन इस बार तुमने एक गलत इंसान से पंगा ले लिया है। और वैसे भी तुम एमिलिया से उसका होली स्वॉर्ड लेना चाहते थे, मैंने सही कहा ना। चलो ठीक है, अब मैं तुमको अपना स्वॉर्ड का पावर दिखाता हूँ, इससे तो तुम मेरे स्वॉर्ड से बिल्कुल दीवाने हो जाओगे। ये कहकर ही आगे वो उसके ऊपर एक अटैक करता है, जिस वजह से उस जगह पर काफी खतरनाक एक विस्फोट होता है। और तभी इतने में उस जगह पर एसेल आ जाता है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि देर से आने के लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। जिस पर सैटर्न उससे कहने लग जाता है कि तुम यहाँ पर आने में काफी ज्यादा लेट हो चुके हो। और उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर एसेल काफी ज्यादा उदास हो गया था। और आगे सैरेल को हराने के बाद सैटर्न सीओ से कहने लग जाता है कि मैं दोबारा से अपनी दुनिया पर वापस जाने वाला हूँ। और उसका ये बात को सुनकर दूसरा सीओ काफी ज्यादा इमोशनल होकर पूछने लग जाती है कि क्या तुम यहाँ पर दोबारा बिल्कुल भी नहीं आने वाले। वो बताता है कि हम दोनों दूसरी दुनिया से आए हैं, इसी वजह से हम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रह सकते। ये कहकर ही आगे वो अपने बार के मदद से वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। और तभी अचानक से इतने में सीओ का नींद खुल जाती है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि ये सारा कुछ तो असल में उसका एक सपना था। और आगे वो उस रेस्टोरेंट पे काम करती हुए सैटर्न को अपने सपने के बारे में बताती है। और उसका ये बात को सुनकर सैटर्न उसको बताने लग जाता है कि मैं चाह कर भी दोबारा अपने असली दुनिया पर नहीं जा सकता, क्योंकि कल सीरियल को हराने के बाद मैं अपने पार के मदद से सभी जगह को ठीक किया और इसके साथ साथ मैंने अपने पोर्टल के मदद से सीरियल को एक दूसरी दुनिया पर भेज दिया। और इसी वजह से मेरे पास इतना मैजिक तो नहीं बचा है जिससे कि मैं दोबारा अपने असली दुनिया पर जा सकूं। लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर मैनेजर आकर सैटर्न से पूछने लग जाती है कि कल तुमने जो झाड़ू को लेकर गए थे वो आखिरकार कहाँ पर है। लेकिन तभी इतने में उस जगह पर सुजो ने आकर कहने लग जाती है कि कल असल में सैटर्न ने वो झाड़ू के मदद से मेरा जान बचाया था। और दूसरा हम लोग लूसीफर को देखते हैं जो कि सुजुने को ट्रैक कर रहा होता है, जहाँ पर वो उस रेस्टोरेंट के मैनेजर को सारा कुछ बताने लग जाती है कि कल रात असल में मुझे और सीओ को कुछ गुंडों ने पकड़ लिया था। लेकिन उस जगह पर ठीक टाइम पे सैटर्न आकर वो सभी गुंडों को हरा दिया। और उसका ये सब कुछ बातें सुनकर तो यहाँ पर मैनेजर मेगुमी काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर उसको अभी भी यकीन नहीं हो रही थी कि सैटर्न बस एक झाड़ू के मदद से वो सभी गुंडे को एक ही झटके में हरा दिया। लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर एक वर्कर आकर मैनेजर को बताने लग जाता है कि हमारे फ्रिज में असल में एक आदमी पड़ा हुआ है। और ये बात को सुनकर आगे जब भी वो लोग जाकर चेक करते हैं उस जगह पर तो असल में सैरियल था। और उसको यहाँ पर देखकर मैनेजर पूछने लग जाती है कि आखिरकार ये कौन है। सैटर्न बताता है कि ये असल में हमारे ओपोनेंट वाले रेस्टोरेंट का मैनेजर है। और उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर मैनेजर भी काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। लेकिन आगे जब भी सैरियल अपने आंखों
को खोलता है वो अपने सामने मेगुमी को देखकर उसके प्यार में पड़ जाता है। और यहाँ पर तो वो काफी अजीब अजीब बातें कर रहा था कि डार्लिंग प्लीज मेरे पास आओ। जो सुनकर आगे मैनेजर उसको लात मारती हुए कहने लग जाती है कि शायद ये पागल हो चुका है और इसी वजह से जल्दी से इसको हॉस्पिटल पर लेकर जाओ। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो एमिलिया सेटन के घर पर आया था और यहाँ पर तो सुजुने और सीओ एक दूसरे के साथ झगड़ रहे होते हैं कि आखिरकार आज सेटन के लिए कौन खाना बनाने वाला है। लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर ऐसे लाकर कहने लग जाता है कि मुझे असल में कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए और इसी के साथ साथ मुझे तुमसे कुछ पर्सनली बातें भी करना है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमिलिया एमराल्डा से पूछने लग जाती है कि क्या एसएल दोबारा एंटी असला जाने के बारे में बातें कर रहा है। वो बताती है कि यहाँ पर तो एसएल के आने की कोई भी खबर नहीं है। और अगले दिन जब एमिलिया उसके घर पर नजर रखने के लिए जाती है वो ये देखती है कि यहाँ पर तो उन लोगों के लिए काफी सारे पार्सल आए थे और इसी वजह से आगे वो दोबारा एमराल्डा को कॉल करके उसको इसके बारे में पूछती है, जिस पर वो बताने लग जाती है कि यहाँ से उस जगह पर कुछ भी नहीं किया। और दूसरा हम लोग सटन को देखते हैं जो कि मैनेजर से कहने लग जाता है कि मुझे असल में कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए क्योंकि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया है। और ये बात को जानने के बाद आगे से उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम दोबारा एंटी असला वापस जा रही हो। जिस पर वो बताने लग जाता है कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मेरे पास इतना मैजिक पावर बिल्कुल भी नहीं है। ये पूछती है तो फिर आखिरकार तुमको छुट्टी क्यों चाहिए। सटन कहता है कि मैं इस बारे में तुमको नहीं बता सकता हूँ। ये कहकर आगे वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमिलिया और सीओ तो उसका पीछा कर रहे होते हैं। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि सटन तो एक कंस्ट्रक्शन जगह पर जाकर अपना काम कर रहा था, लेकिन कुछ ही देर में उसको पता चल जाता है कि सीओ और एमिलिया उसके ऊपर नजर रखा हुआ है। और आगे वो उन दोनों से कहने लग जाता है कि इस टाइम पे मुझे काफी सारे पैसों की जरूरत है और वैसे मुझे अपना सैलरी मिलने में काफी ज्यादा टाइम है और इसी वजह से मैं और एलसीएल इस जगह पर एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और उसका ये बात को सुनकर आगे एमिलिया उससे काफी गुस्से से कहने लग जाती है कि जल्दी से बता आखिरकार तुम इतना पैसा कमा कर क्या करने वाले हो। वो बताता है कि असल में लूसीफर ने काफी सारे ट्रैकर को परचेज किए थे और इसी वजह से अभी हमें वो ट्रैकर के पैसा देना पड़ेगा। जिस पर एमिलिया पूछती है तो फिर तुम्हारे घर पर इतना ज्यादा जो पार्सल आए थे वो आखिरकार क्या है। और उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर पहले तो सडन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन आगे जब भी वो घर पे जाकर चेक करता है वो ये देखता है कि उस जगह पर तो काफी सारा पार्सल थे और वो पार्सल के अंदर तो यहाँ पर काफी सारा अलग अलग चीज था। और यहाँ पर इतने सारे सामानों को देखकर सडन जल्दी से लूसीफर से ये सभी के बारे में पूछता है। वो बताता है कि मैं असल में ऑनलाइन पर रिसर्च कर रहा था, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ स्कैम हो चुका है। एमिलिया बताती है कि ऑनलाइन पे काफी ज्यादा फ्रॉड होता है। सडन पूछता है कि आखिरकार तुमको इतना सारा सामान कितने में मिला। वो बताता है कि असल में इसमें करीब 2 लाख येन का खर्चा आया है। और उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सडन काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। और आगे एमिलिया रात पे वो साइट को ढूंढती है और वो उसके कस्टमर केयर से कॉल करती है, लेकिन यहाँ पर तो वो लोग इतने सारे सामानों को रिफंड करने के लिए मना कर दिया था। और आगे जब भी वो लोग वो कंपनी का ब्रांच पे जाते हैं वो लोग ये देखते हैं कि उस जगह पर तो एसएल है, जहाँ पर वो बताने लग जाता है कि मुझे असल में इस कंपनी पर काम करने के लिए भेजा गया है। और आगे जब भी एसएल को पता चलता है कि वो असल में एक फ्रॉड कंपनी के लिए काम कर रहा है, ये जानने के बाद तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था। लेकिन तभी इतने में उस जगह पर मैनेजर आकर उससे कहने लग जाता है कि मैंने पहले ही इससे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लिया है और इसी वजह से आखिरकार तुम इस चीज को स्कैम कैसे कह सकते हो। और उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सडन काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था, जिस वजह से वो कहने लग जाता है कि तुम ज्यादा उछलो मत, मैं तुम्हारे कंपनी का कंप्लेन करूंगा। जिस पर वो मैनेजर कहने लग जाता है कॉन्ट्रैक्ट के रूल के मुताबिक हम ये चीज को रिफंड बिल्कुल भी नहीं लेने वाले और वैसे भी तुम्हारे दोस्त को ये कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पहले ही बता दिया गया था। और आगे सभी घर पर जाते हुए सटन कहने लग जाता है कि हमें शायद इसके बारे में पुलिस पर कंप्लेन करना चाहिए। जिस पर एमिलिया बताने लग जाती है कि इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि हमारे पास अभी ये चीज साबित करने के लिए कोई भी प्रूफ नहीं है। और उसका ये बात को सुनकर एसएल माफी मांगते हुए कहने लग जाता है कि ऐसा कुछ मेरे वजह से हुआ है और लूसीफर का ख्याल रखने के टाइम पे मुझे इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए था। जिस पर एमिलिया कहने लग जाती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, लेकिन अभी भी हमारे पास एक चांस है। ये बताकर अगले दिन ही वो सेटन को गवर्नर ऑफिस में लेकर जाती है, जहाँ पर वो ऑफिसर उन लोगों को बताने लग जाता है कि लूसीफर अभी भी 18 साल का नहीं हुआ है और इसी वजह से अगर तुम चाहो तो दोबारा वो सारा का सारा सामानों को रिफंड कर सकते हो। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो वो मैनेजर गुस्से में अपना सारा का सारा सामान वापस ले जा रहा था और ये देखकर आगे सडन उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लग जाता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सटन बारिश में भीग रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसके पास एमिलिया आकर उससे कहने लग जाती है कि सच में तुम एक बेवकूफ हो, तुमने अपने घर से एक अम्ब्रेला भी लेकर नहीं आया और एक डीमन लॉर्ड होने के बावजूद भी तुम एक ह्यूमन की तरह
ट्रैफिक लाइट को फॉलो कर रहे हो। ये कहकर ही आगे वो उसको एक अम्ब्रेला देती हुए उससे कहने लग जाती है, तुमने पहले जो मुझे अम्ब्रेला दिया था मैंने गलती से वो अम्ब्रेला को फेंक दिया था और इसी वजह से मैं उसके बदले में तुम्हें अपना ये अम्ब्रेला दे रही हूँ। जो लेते हुए आगे सैटर्न उसको थैंक यू कहता है और उसका मुंह से थैंक यू को सुनकर यहाँ पर एमिलिया एक स्माइल को देती है। इसी के साथ ही ये वाला एनिमे का सीजन 1 यहाँ पर ही खत्म होता है। सो वीडियो कैसा लगा कौन में जरूर बताना। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके और एक नए सीजन के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।